नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस भारती और आप देख रहे हैं बिहार पुलिस मध्य निषेध सेट प्रैक्टिस डिस्कशन बैच। और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के सेट का हम लोग जो है वो प्रश्न कवर करने का प्रयास करेंगे। आइए, आप लोगों का क्लास जो है अभी ऑनलाइन है और जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है सीधे जुड़ सकते हैं और साथ साथ अपना प्रैक्टिस अभी तक नहीं किए हैं तो आप लोग कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून है ना। मैसेज आप प्रीति कुमारी जी का मैसेज आया हुआ है। चलिए ठीक है ना। और हम लोग जो साथ साथ बनाएंगे। थोड़ा सा आज क्लास जो है इसके बाद जो है क्लास अभी थी नहीं, इस वजह से थोड़ा सा लेट किए हैं, है ना। चलिए आ जाते हैं, साथ साथ हम लोग बनाते रहेंगे। जो जो प्रश्न बनेगा वो बनाते रहिएगा। और सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीनिंग पर है कौन सा, कि प्राश्रव्य रंगों का जो है उपयोग, किस वजह से प्राश्रव्य रंगों का उपयोग किया जाता है। तो आइए बातचीत करते हैं। आप लोग अभी जुड़ रहे हैं तब तक जो हम लोग बनाते हैं। गहरे जल में डूबी वस्तुओं की खोज तथा उनकी गहराई ज्ञात करने हेतु किया जाता है। प्राश्रव्य के बारे में बात कर रहे हैं तो गहरे जल और डूबी वस्तुओं को खोज करने के लिए बिल्कुल किया जाता है, बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर जो है यकृत, लीवर, अग्नाशय, वृक्क जो शरीर के अंदरूनी भाग हैं, डॉक्टर जो है उसकी जांच के लिए यहाँ पर जैसे कि अग्नाशय, वृक्क, हृदय जैसे मानव अंगों के रोगों का और समानताओं के निदान हेतु जो है ये प्रयोग किया जाता है। डॉक्टरों के द्वारा प्राश्रव्य रंगों का प्रयोग किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है ना। उसके बाद तेल व खनिज निक्षेपों की भूमिगत चित्रांकनों के हेतु जो है ये किया जाता है कि तेल सबका, खनिज सबके बारे में जो है पता किया जाता है ये नीचे में है या नहीं, भूमि के नीचे में, तो प्राश्रव्य रंगों का वहां पर उपयोग किया जाता है। अर्थात ये जो है तीनों जो देखने को मिलता है ये तीनों सही है ना। तो आंसर क्या हम लोगों का बन जाएगा, तो आंसर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है डी नंबर आंसर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, आप लोग साथ साथ बनाएंगे, ठीक है। जो भी प्रश्न आपको लगेगा बी नंबर आंसर जो होगा, बी नंबर आंसर होगा, है ना। तो थोड़ा सा इंग्लिश कर दें, आप हिंदी में आ रहा है आप लोगों का कमेंट। चलिए है ना, कोई बात नहीं है, गलत होता है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए यहाँ पर आते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अम्ल का जो है जलीय विलयन सुचालक होता है, तो यहाँ पर जो है अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है विद्युत का, चुंबक का, या कह सकते हैं यहाँ पर ना लिखा हुआ है, ना तो आपको ए का ना तो बी का, किसका आंसर होगा। विद्युत जो आपको देखने को होता है, अम्ल का जो जलीय विलयन सुचालक होता है, अम्ल का जो है जलीय विलयन सुचालक होता है, किसका होता है आंसर। यदि आप दे रहे हैं जवाब तो बताएंगे। वैसे अभी चलते हैं हम लोग, जब तक आप लोग जुड़ रहे हैं तब तक जो है हम लोग चलते हैं आगे प्रश्न पर। यहाँ पर है आंसर हो जाता है किसका, विद्युत का। ये क्या होता है, सुचालक देखने को मिलता है। अम्ल का जो जल है, विद्युत का ये क्या होती है, ये सुचालक होता है। आसान आसान प्रश्न है और मध्य निषेध में इसी तरह का प्रश्न आपको बता रहे हैं कि सेट प्रैक्टिस में आपको पूछा जाता है। और सेट प्रैक्टिस जो सुबह में हुई है उसी का जो है कुछ प्रश्नों का जो है आपको डिस्कशन करवाते हैं। लगभग 50 क्वेश्चन आज के सेट में है आपको, है ना। समय है तो 50 क्वेश्चन लगभग करेंगे। यहाँ पर है क्या, मरकरी के बारे में बात कर रहे हैं कि मरकरी का जो है महत्वपूर्ण अयस्क होता है मरकरी, है ना। तो मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है, तो मरकरी किसका होता है, नाम सुने होंगे, है ना, कि अयस्क सभी का क्लोराइड, गिब्स साइट जो है, मैकेलाइट, ये जितने आपको देखने को मिलता है, मेलेकाइट, ठीक है, ये सभी क्या है आपको ये अयस्क किसी न किसी का देखने को मिलता है। तो मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क जो है क्या होती है, आसान सा प्रश्न है, जवाब दे सकते हैं आप लोग, है ना। यदि वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है। दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं यदि आपको लग रहा है कि आपके लिए वीडियो प्रोवाइड हो रही है और अच्छी वीडियो है तो आप। चलिए ए नंबर जवाब दे रहे हैं ना, चलिए सही है। सिनेबार जो होती है बिल्कुल सही है ना, कि सिनेबार इसका जो है आंसर आपको बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम कुछ आपको अयस्क के बारे में, चारों अयस्क के बारे में जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सिनेबार जो होता है यह क्या होता है, पारा कह सकते हैं या मरकरी कह सकते हैं, और इसको जो है लिखा जाता है Hg से लिखा जाता है, जानते होंगे आप लोग। ये तो आंसर आपका बिल्कुल सही था। क्रायोलाइट यदि बात करें, क्रायोलाइट क्या होता है, ये एल्युमिनियम का अयस्क है, ये क्या है एल्युमिनियम का। गिब्साइट यदि देखते हैं तो गिब्साइट ये भी क्या है, एल्युमिनियम का ही होती है। उसके बाद मेलेकाइट देखते हैं तो मेलेकाइट क्या है, कॉपर या तांबे का कह सकते हैं ना, तो कॉपर तांबे एक ही होती है। तो यहाँ पर जो है मेलेकाइट। गिब्साइट, आप बॉक्साइट बहुत पढ़े होंगे, लेकिन गिब्साइट भी जो है एल्युमिनियम का ही होता है, बॉक्साइट भी होता है एल्युमिनियम का, बहुत सारा होता है, गिब्साइट भी होता है, क्रायोलाइट भी होता है, और सिनेबार जो है पाड़े का ये होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न जो है कौन सा है, प्रगलन।
है ना। प्रगलन जो है इसमें क्या किया जाता है, प्रगलन में होती क्या है, प्रगलन क्या होती है और प्रगलन में होता क्या, कौन सा काम वर्क किया जाता है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इसमें देखेंगे, वात्य भट्टी, खुले तल में जो है भट्टी, मफल भट्टी, उसके बाद जो है विद्युत भट्टी, क्या यहाँ पर प्रयोग होती है प्रगलन में, कौन सा यहाँ पर काम होता है प्रगलन में। जल्दी से आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो प्रगलन इसमें क्या होता है, तो इसमें अभी देखते हैं तो वात्या भट्टी या किसमें क्या होती है, जल्दी से बातचीत करेंगे, है ना। यहाँ पर भी बातचीत कर सकते हैं आप लोग, साथ साथ आप अपने में भी बातचीत कर सकते हैं। चलिए, आप लोग खुद यदि आप बातचीत करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पर भी जवाब भी साथ साथ देते रहिएगा। यदि आप साथ साथ जवाब देते हैं तो आपका नाम के साथ जो है हम आंसर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है प्रगलन और प्रगलन आप लोग अभी तो जवाब नहीं दिए है ना, बी नंबर आंसर दिए हैं। बी, खुले तल पर जो है भट्टी, खुले तल की भट्टी जो है उसको क्या कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। आप जवाब दे रहे हैं कौन, जावेद अंसारी जी जवाब दे रहे हैं ना, तो जावेद अंसारी जी आंसर आ चुका है। चलिए, आप लोग जुड़े हैं, आपका स्वागत है। आइए, आप लोग कल भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं, है ना। तो प्रगलन में देखते हैं इसको जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वात्या भट्टी बोला जाता है। क्या होती है ये वात्या भट्टी। आइए हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं आपको। वात्या भट्टी जो है ये ज्यादा आप देखे नहीं होंगे, है ना। ये होती है प्रगलन, अयस्क से जो है धातु का यहाँ पर निष्कर्षण होता है। किसका होता है, अयस्क से। अभी जस्ट यूज किए थे अयस्क का प्रयोग। तो प्रगलन में जो होता है अयस्क से धातु का ये निष्कर्षित की जाने वाली एक विधि होती है, जिसे मुख्य रूप से जो है वात्या भट्टी के नाम से ये जानते हैं। ये जो आपको देखने को मिलता है मुख्य रूप से इसको क्या जानते हैं, वात्या भट्टी के नाम से जानते हैं, है ना। और इसमें जो है क्या देखने को मिलती है, ये प्रावर्तनी भट्टी के रूप में भी इसको जाना जाता है। और इस प्रक्रिया में अयस्क को उच्च तापमान पर, अयस्क को क्या कहते हैं, अयस्क को जो है यहाँ पर सुमांशल इसमें डालते हैं, तो अयस्क को उच्च तापमान पर जो है कोक या कार्बन या आपको गालक के साथ ही क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है। कार्बन के साथ कह सकते हैं कि कार्बन के साथ क्या होती है, इसको पिघलाया जाता है उच्च तापमान पर, है ना। तो ये आपको प्रगलन भट्टी ये होती है ना, जो ये देखने को मिल रही है ये प्रगलन भट्टी होती है। धातु का यहाँ पर क्या किया जाता है, निष्कर्षित किया जाता है। अगले पर आते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा कि आपको 305 नंबर का जो प्रश्न है कि जिप्सम व प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का जो है, जल का अंतर, प्रश्न ठीक लिखा है, जल का अंतर तो नहीं होनी चाहिए, क्या लिखा प्रश्न एक बार देख लेते हैं। जल की, चलिए ठीक लिखा है ना, जल का अंतर, ठीक है ठीक है, हम समझ चुके क्या लिखा है प्रश्न। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है आपको देखने को मिलता है जल का अंतर जो होता है क्या देखने को मिलता है। चलिए कोई बात नहीं है ना। तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में दोनों का CaSO4 से होता है। एक का होता है CaSO4 2H2O होता है, एक होता है हाफ H2O होता है। पूछना यहाँ पे पूछा है कितना अंतर होता है, आपको पता है दोनों का फॉर्मूला। सबसे पहले आंसर देखने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा प्रश्न जो है ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कह सकते हैं कठिन है, क्योंकि ये प्रश्न है आज का जो सेट आप लोगों को करवाया जा रहा है, ये करवाया जा रहा है प्लेटफॉर्म का सेट करवाया जा रहा है। और प्लेटफॉर्म का सेट जो है थोड़ा सा साइंस का वेटेज अच्छा होता है। तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पूछता है कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है जल का अंतर जो होता है, तो जल का अंतर क्या होता है, तो 5 2.5 दिया, 2 दिया है, आपको हाफ दिया है या 1.5 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो जल का अंतर आइए देखने को मिलेगा आपको, आपको कितना देखने को मिलता है आइए बताते हैं। सबसे पहले इस पे आते हैं, इस प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर जो है इसको हम फॉर्मूला से बनाते हैं। जिप्सम आपको देखने को मिला, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 और 2H2O होता है। क्या होता है, CaSO4 2H2O होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर यदि बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 और होता है हाफ H2O होता है। कितना होता है, हाफ होता है ना। गौर करिएगा तो यहाँ पर देखिएगा 2H2O है, क्या है, 2 है। जल का लिखा था, जल का अंतर, तो जल यहाँ पर H2O इसी तरह से अब मेरे से लिखा सकता है, लेकिन इस तरह से इसको लिखा जाता है 2H2O लिखा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और CaSO4, चलिए N होगा, और यहाँ पर क्या होगा, CaSO4, कोई दिक्कत नहीं, सेम सेम है, सेम सेम, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, N2 है, यहाँ पर 2H2O, और यहाँ पर क्या होता है, हाफ H2O है, क्या है, हाफ H2O। अब देखिए जल जल यहाँ पर भी हम काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, इसमें भी काट सकते हैं। और अंतर पूछा है कि दोनों अंतर, यहाँ पर 2 था और यहाँ पर हाफ है, और इस दोनों में अंतर कितना है। यदि दोनों के बीच में अंतर हम देखेंगे तो क्या 1.5 का अंतर नहीं है, दोनों में 1.5 का अंतर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसी वजह से जो है यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका जाएगा D नंबर आंसर जाएगा, क्या जाएगा, D नंबर आंसर। 1.5 आपको अंतर है ना। समझ रहे हैं बात को, बताएंगे कि समझ में आया या नहीं आया।
आप लोग का आंसर अभी इस प्रश्न पर तो नहीं आया है ना, जवाब नहीं आया है। तो 305 का हम लोग देखते हैं कि जिप्सम आपको प्लास्टर और पेरिस, एक बार फिर समझाने का प्रयास करते हैं कि जिप्सम जो आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, CaSO4 और इंटू 2H2O देखने को मिलता है, जबकि आपको देखने को मिलता है पेरिस को देखने को मिलता है, पेरिस और प्लास्टर यदि बात करें, पेरिस लिखा है पेरिस में, है ना, यहां लिखा चलिए पूरा लिखा, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखने को मिलता है क्या, CaSO4 इंटू आपको देखने को मिलता है क्या, हाफ होता है H2O होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों में अंतर देखेंगे तो CaSO4 दोनों में मिल रहा है, CaSO4 को काट देंगे, है ना, हम हटा देंगे। यहां पर जो है जल इसमें भी है, जल के अंतर के बारे में बात कर रहा है, तो जल के अंतर में यहां पर जो है जल भी मिटा दिए। अब ये 2 है, ये हाफ है, और इस दोनों में जो अंतर देखने को मिलता है, क्या अंतर देखने को मिलता है, 1.5 का अंतर है ना, यहाँ पर 1.5 जो है कम है, तो अंतर 1.5 है, तो आंसर चल जाता है डी नंबर आंसर। चलिए, तो आपको बता ही चुके हैं। अगले पर आते हैं, और अगला जो है आसान सा, इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। 306 नंबर का प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि मोमबत्ती का जो है हवा में जलना, ये वाष्पन है या ऑक्सीकरण है या अपचयन है या अपघटन होती है। आसान सा जवाब है। और यहां पर जो है मोमबत्ती जलती है किसकी सहायता से, आप जब भी कोई भी पदार्थ जलता है, आग उसमें जो लगती है, ऑक्सीकरण जब तक नहीं होगा तब तक जो है आग नहीं पकड़ेगा। ठीक है, आप लोग यदि जवाब दे रहे हैं तो आप लोगों का जो है, चलिए जल्दी से जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है आज आप लोगों का जो है कमेंट मेरे सामने में ही है, एकदम आगे आगे दिखाई पड़ रहा है, कैमरा के सामने में है ना। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, जल्दी से आते हैं, जल्दी से जवाब आप लोग देंगे यदि आप हैं ऑनलाइन पे, तो यहाँ पर देंगे मोमबत्ती का हवा में जलना। आपको देखने को मिलता है कि मोमबत्ती का हवा में जलना, ये क्या है, कौन सा है, ऑक्सीकरण होती है। चलिए यहाँ पर आते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं, और जल्दी जल्दी आप लोग भी बनाएंगे यदि हैं आप ऑनलाइन। एस्टर का जो है क्षारीय जल अपघटन को जो है क्या कहते हैं, एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे, उदासीनीकरण या साबुनीकरण या एस्टरीकरण कहा जाता है या बहुलीकरण कहा जाता है। तो कौन सा होता है, एस्टर के क्षारीय जल को जो है अपघटन जो जब किया जाता है, इस साथ इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है आपको, आप लोग क्या हो गया, कोई आ नहीं रहा है ऑनलाइन पे, चल रही है ठीक है वीडियो को एक बार चेक कर ले कि आप लोग क्या हो गया। चलिए, आवाज ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आवाज सब में आपको दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, मेरे पास तो यहाँ पर सही से चल रहा है वीडियो। ठीक है, चले, चलिए आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, आपको एस्टर का जो क्षारीयकरण जल अपघटन को जो है क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है साबुनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साबुनीकरण। थोड़ा सा आज हो सकता है कि आप लोगों को कठिन प्रश्न लग रहा है, तो थोड़ा सा साइंस में जो है वेटेज है आज के प्रश्न में, तो लेकिन इस तरह का प्रश्न सीधे तौर पर पूछा जाता है, तो क्या कर सकते हैं, जीवाणु, ये प्रश्न तो बहुत बार पूछता है ना, कि निम्न में से ऐसी कौन से आपको जो देखने को मिलता है रोग जो कि किससे होने वाली है, जीवाणु से होने वाली है। पढ़े होंगे बहुत सारे टीचर जो है आपको यहाँ पर टिक दिए होंगे, है ना, कि जीवाणु से होने वाले रोग, ये हो से रोग होने वाले, वो से रोग होने वाले, है ना। तो आप लोग जो है पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे। चलिए ठीक है, आवाज बिल्कुल ठीक है ना। चलिए आइए यहाँ पर जल्दी से बनाते हैं। तो हम लोगों को देखने को मिलता है चेचक किससे होता है, तो ये होता है वायरस से होता है, रेबीज जो होता है वायरस से होता है, खसरा जो होता है ये क्या होती है, वायरस से होने वाली बीमारी है। लेकिन पूछ रहा है क्या, जीवाणु से होने वाली बीमारी, और जीवाणु से जो होने वाली बीमारी है ये क्या है, तपेदिक होती है। क्या होती है, तपेदिक। तपेदिक को आप अन्य अन्य नामों से भी जानते हैं, टीबी के नाम से भी जानते हैं, क्षय रोग के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सब जो तपेदिक आपको देखने को होता है, तपेदिक किससे होती है, जीवाणु से होने वाली ये बीमारी होती है। और आपको जो है एक ट्रिक हम यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं, और इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं यदि आपके पास जानकारी। अन्य कोई ट्रिक है तो वो भी सही है,
और ये ट्रिक यदि नहीं जानकारी तो आप लिख सकते हैं जीवाणु से होने वाले रोग में क्या है, ट्रिक डीप सीटी का कुटनी है। क्या है, डीप है, सीटी लिखा है, का लिखा है, कुटनी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। डी से क्या हो जाता है, डिप्थीरिया। पी से आपको क्या हो जाता है, प्लेग हो सकता है। सी से क्या, सिफिलिस कर सकते हैं। टी से टेटनस कर सकते हैं। का से काली खांसी, है ना। उसके बाद कु से कुष्ठ रोग, ट से टाइफाइड, उसके बाद नी से निमोनिया और ह से हैजा हो जाता है। तो ये रोग का प्रयोग आप यहाँ पर जो है ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं जीवाणु रोग के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है कि कोशिकांगों को जो है एक दूसरे से जो है अलग किया जाता है, ये किस विधि के द्वारा किया जाता है। कोशिकांगों को जो है एक दूसरे से अलग किया जाता है किस विधि के द्वारा, थोड़ा सा गौर करिएगा। ये जो होती है किस विधि के द्वारा, हम आते हैं। आज आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो मेरे द्वारा ही आपको जवाब दे दिया जा रहा है ना, हम ही आपको आंसर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोशिकांगों को जो है एक दूसरे से जो अलग किया जाता है, ये किससे किया जाता है, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा किया जाता है। किससे किया जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न जो है आपको देखने को मिल रहा है क्या, मेंडल ने जो है इनमें से किस लक्षण का जो है अध्ययन नहीं किया है। मेंडल के अनुसार, जो मेंडल जो आनुवंशिक जेनेटिक का जो आप अध्ययन देखते हैं कि उसमें से पूछ रहा है, तो आप पढ़े होंगे मटर के पौधा पर किया है। तो मटर के पौधा में जो है उसका जो है झुर्रीदार या फुलाई फली जो है इसका प्रयोग किया गया था। बीज का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया था। बीज का रंग का प्रयोग किया गया था, कौन सा रंग का। उसके बाद जो है पुष्प का तो बिल्कुल किया जाएगा, लेकिन बीज के आकार का नहीं किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, 310 का आपको देखने को मिल रहा है, ए नंबर आंसर देखने को मिल रहा है। अब जो है आप लोगों के लिए जो है थोड़ा थोड़ा आसान आसान अब जो है प्रश्न आपको आने लगेगा। आने का वजह यह है क्योंकि अब जो है आप लोगों से बनेगा, क्योंकि आप लोग जो है साइंस में जो है थोड़ा सा आप लोग बचने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है साइंस थोड़ा सा आज के प्रश्न में वेटेज ज्यादा था, लेकिन अब क्या आ रहा है, तो अब आ रहा है आपके पास आर्ट से संबंधित। तो आर्ट संबंधित और आर्ट से जब भी संबंधित प्रश्न आ रहा है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आपको संयुक्त राष्ट्र सहस्त्री है ना, जो सहस्त्र है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा पेन को सही करें, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से जो कौन सा आपको एक संयुक्त राष्ट्र का जो है विकास लक्ष्य नहीं है ना, और यह सहस्त्र शताब्दी के अंतर्गत जो है लिया गया है। सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्य नहीं रखा जाता है। ये आपको 2000 के आसपास आता है, 2000 से लेके आपको 2015 के आसपास का ये लक्ष्य आता है। बहुत पहले ही ये प्रश्न, बहुत पहले का ये प्रश्न है, लेकिन इसके अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण आपको 8 रखा जाता है, लक्ष्य रखा जाता है। और इसमें पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का कौन सा लक्ष्य जो है नहीं है। यहाँ पर अति दरिद्रता और उन्मूलन करना ये बिल्कुल पहला ही लक्ष्य हुआ करता था। मात्र और स्वास्थ्य में सुधार बिल्कुल था, ठीक है। लिंग समानता को संबोधित करना बिल्कुल था, लेकिन था क्या नहीं, जन्म दर एवं मृत्यु दर को जो है कम करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आपको देखने को मिल रहा है ये बी नंबर आंसर देखने को मिल रहा है। हम आइए थोड़ा सा इस पर बातचीत कर लेते हैं। ये यदि बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो सहस्त्र शताब्दी के द्वारा जो लिखा गया था, लक्ष्य रखा गया था, ये 2000 से 2015 के बीच में। तो सबसे पहले आपको देखने को होता है हंगर देखने को ही मिल रहा है ना। पहला आपको जो ऑप्शन में दिया था, इस ऑप्शन को भी आप देख लेते हैं कि आपको अति दरिद्रता और उन्मूलन करना, अति दरिद्रता जो है एक्सट्रीम आपको जो कह सकते हैं कि पॉवर्टी, उसको जो है उन्मूलन करने के लिए और हंगर के बारे में दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर एडुकेशन आप इमेज से भी समझ सकते हैं, एडुकेशन और एडुकेशन को जो है बढ़ावा देना स्वाभाविक बात है। एडुकेशन को एम्पावर जो है आपको बढ़ाने की बात कर रहे थे, आपको जेंडर एम्पावर यहाँ पर जो है ग्रोथ करने के लिए बात कर रहे थे। आपको किसके लिए, यहाँ पर सिंबल समझ सकते हैं, ओमेन लिखा हुआ है, ओमेन महिलाओं के बारे में बिल्कुल था, ठीक है। रिड्यूस आपको मोरिलिटी जो देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर चाइल्ड की मोरिलिटी के बारे में कहा था कम करने के लिए। उसके बाद जो है केवल चाइल्ड बच्चों की कर ले। उसके बाद जन्म दर, और यहाँ पर देखिए गौर करिएगा तो यहाँ पर क्या लिखा है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को कम कर रहा है। यहाँ पर केवल चाइल्ड के बारे में जिक्र किया गया था, रिड्यूस जो है चाइल्ड मोरिलिटी कहा गया था। उसके बाद आपको देखने को होता है जो मातृत्व हेल्थ होती है, माता की जो हेल्थ होती है उसके बारे में कहा गया था, बिल्कुल कहा गया था, है ना। इसी तरह से आपको ये 8 लक्ष्य रखा गया था। सभी लक्ष्य आप लोगों को यदि पढ़ाया गया होगा इकोनॉमिक्स में तो अच्छी बात है, यदि नहीं पढ़ाया गया हो तो आप एक बार जाके जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स से ये संबंधित प्रश्न है और यहाँ से जो है आपको पूछता हुआ प्रश्न दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद आगे लेते हैं और अगला प्रश्न जो है अब आसान आसान प्रश्न आने लगा है। अब है आपके लिए कौन सा कि कौन सा जो है आपको सही सुमेलित नहीं है, ये सब प्रश्न आपसे बनना चाहिए। हॉर्नबिल महोत्सव जो है कहां पर मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। वांगला महोत्सव जो है कहां पर मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है।
केयो ओवा त्योहार जो कहां पर मनाया जाता है? मणिपुर में, बिल्कुल ठीक है। यदि बात करें कि खर्ची पूजा जो है ये कहां पर मनाया जाता है? ये असम में नहीं मनाया जाता है। मनाया कहां जाता है खर्ची? ये मनाया जाता है त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाने वाला ये पर्व है, ठीक है। तो खर्ची पूजा कहां पर? ये त्रिपुरा में, अर्थात आंसर इसका 312 का क्या देखने को मिल रहा है? डी नंबर है ना। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी सुमेलित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, है ना। आप लोग यदि कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, यदि आपको इच्छा है यहाँ पर प्रश्न का जवाब देना तो जवाब दे सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आपको सेना आजाद हिंद फौज ने जो है द्वितीय आपको विश्व युद्ध में जो है किसके विरुद्ध जो है युद्ध किया है ना। तो यहाँ पर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है किसके विरुद्ध युद्ध किया है? जर्मनी के खिलाफ, जापान के खिलाफ, इटली के खिलाफ, ग्रेट ब्रिटेन। किसके बारे में बात कर रहे हैं? भारतीय सेना जो हम लोगों के जो यहाँ पर खास करके आजाद हिंद फौज के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आजाद हिंद फौज के बारे में, है ना। आजाद हिंद फौज के द्वारा जो यहाँ पर जो है गठन किया गया है, तो ये देखेंगे कि कहां पर किसके द्वारा जो है। चलिए थोड़ा सा हम ये वीडियो को क्या करते हैं, तो आप लोगों के वीडियो को शेयर करते हैं ना। यदि आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि वीडियो जो है आपके दोस्तों को मिलनी चाहिए तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आज से चलिए आते हैं, बात करते हैं क्या हुआ, वीडियो क्यों रुकने लगा। ठीक है, हाँ चलिए आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। और ये प्रश्न आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा और साथ साथ जो है जल्दी जल्दी मेरे साथ आइएगा, है ना। साइंस आपका जो करवा चुके हैं, अब जो है यहाँ से हम लोग को 8 सारा है, और जो अभी जुड़ रहे हैं तो आइए जल्दी जल्दी, है ना, और बनाइएगा प्रश्न। और यहाँ पर आप गौर करिएगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। भारतीय आपको राष्ट्रीय जो सेना थी, और है ना, जो तैयार होती है आपको सिंगापुर के द्वारा, यहाँ सिंगापुर में तैयार होती है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में जो है यह किसके विरुद्ध जो है युद्ध कर रहा था। आपको क्या लग रहा है कि जर्मनी के विरुद्ध? भारतीय था, है ना, भारतीय लगा हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय सेना। तो भारत वाला जो है किसके विरुद्ध युद्ध कर रहा था? आपको क्या लगता है, जर्मनी के खिलाफ, या आपको जापान के खिलाफ, या इटली के खिलाफ, या ब्रिटेन के खिलाफ? कौन सा लगता होगा कि आपको जो है भारत जो है विश्व युद्ध में जो लड़ा था किसके खिलाफ लड़ा होगा? ब्रिटेन के खिलाफ या किसके खिलाफ? जल्दी से बोलेंगे कौन सा आपको उचित आंसर लग रहा है। चलिए आ जाते हैं, बातचीत करते हैं। ये जो है अब देखिए, भारतीय आपको राष्ट्रीय सेना है, और भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है, अब गौर करिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या था, भारत जो है, भारत पर किसका अधिकार था? भारत पर जो अधिकार था, भारत पर अधिकार था किसका? ब्रिटेन का अधिकार हुआ करता था, है ना, ब्रिटेन पर अधिकार हुआ करता था, ब्रिटेन का अधिकार था भारत पर, सीधी सी बात है। और भारतीय ये जो है आपको भारत से नहीं लड़ रहा है, ये बाहर से लड़ रहा था। तो भारत में एक सिंगापुर में, मान के सिंगापुर में गठन होता है, और सिंगापुर में होता है आजाद हिंद फौज का गठन होता है। और आजाद हिंद फौज जो है इसको जो है सहायता प्रदान किया था क्यों? जापान जर्मनी, और जापान जर्मनी है तो जर्मनी के खिलाफ नहीं लड़ रहा है, ये किसके खिलाफ लड़ रहा है? तो ये ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा है। किसके खिलाफ लड़ रहा है? ब्रिटेन के खिलाफ। लेकिन भारतीय जो भी थे, तो भारत वाला लोग जो है सपोर्ट किसको कर रहा था? भारत के जो कुछ सेना थे तो वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे जर्मनी के विरुद्ध। ब्रिटेन किसके विरुद्ध लड़ रहा था? तो ब्रिटेन लड़ रहा था जर्मनी के विरुद्ध, है ना। यहां पर गौर करिएगा, तो ब्रिटेन लड़ रहा था किसके? जर्मनी के विरुद्ध। तो भारत वाला, स्वाभाविक बात है, भारत पर ब्रिटेन जो है भारत पर गुलाम करके रखा था, तो ये जो है भारतीय किसकी तरफ से? ब्रिटेन की तरफ से, मित्र राष्ट्र की तरफ से। लेकिन भारत का ही एक गुट ऐसा था कि जो बाहर से जो है किसके खिलाफ लड़ रहा था?
ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था, और इसको जो है सपोर्ट कर रहा था, कौन सपोर्ट कर रहा था, इसको सपोर्ट कर रहा था जर्मनी, है ना, जो सुभाष चंद्र बोस वाला यहाँ पर आजाद हिंद फौज था, इसको सपोर्टेड मिल रहा था, कहां से, जर्मनी से मिल रहा था। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से ऐसे करके जो है आंसर हो जाता है, ये कौन सा, ग्रेट ब्रिटेन हो जाता है इसके खिलाफ। यहाँ पर 313 का आंसर हो जाएगा आपका। बहुत सारे छात्र जो है जर्मनी मारे थे, जर्मनी मारे थे, जर्मनी मारे थे ना, तो जर्मनी जो बहुत सारे छात्र आंसर दिए थे, और अभी आप लोग आंसर नहीं दिए हैं, तो आंसर आप लोग देंगे तब पर पता चल जाएगा कि आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आंसर उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। आते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न जो है देखते हैं क्या कि गांधी और आपको इरविन समझौता, इससे संबंधित आपको कल भी कुछ ना कुछ जो है पूछा गया था। भगत सिंह को जो है फांसी कब दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह के बारे में बात कर रहे हैं, 23 मार्च, और कल जिक्र किए थे, गौर करिएगा, तो आपको कल जिक्र किए थे 23 मार्च जब 1931 के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पर जो है जिक्र किए थे कि यह जो है जो फांसी दी गई थी, तो यह किस समझौते के तहत, यहाँ पर जो एक समझौता होता है, दिल्ली समझौता होता है ना, कौन समझौता, तो ये दिल्ली समझौता। और दिल्ली समझौता हम लोग देखते क्या है कि दिल्ली समझौता कब होती है, तो यह होती है आपको 5 मार्च, कब, तो 5 मार्च होती है 1931 को। किसके किसके बीच में होती है, यह गांधी और इरविन के बीच में होती है। किसके बीच में होती है, गांधी और इरविन के बीच में। तो आंसर हो जाता है कि आपको गांधी इरविन समझौता भी बोलते हैं, और गांधी इरविन समझौता को जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, और ये कब, 5 मार्च 1931 को होती है, और यहां पर आंसर हो जाता है बी नंबर आंसर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे, और अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है कि 315 नंबर का, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था, और यह किसने कहा था, कि इस प्रश्न सब में तो ये सब तो एकदम बच्चों बच्चों वाली प्रश्न है ना, और ये प्रश्न जो आपको देखने को मिलता है इसका जवाब क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाता है। इस तरह का भी प्रश्न आपको देखने को मिला। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो कि सभी को ही जानते हैं जवाब, और यदि ऐसा प्रश्न यदि आप गलत कर देते हैं तो बहुत दिक्कत की बात है। आते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि चरक जो है किसके राज दरबारी हुआ करते थे, राज चिकित्सक जो ये थे चरक, और चरक संहिता भी लिखा जाता है, ये किसके राज चिकित्सक हुआ करते थे, ये आपको देखने को मिलता है किसके, तो आपको ये कनिष्क के हुआ करते थे, कनिष्क के ये दरबारी हुआ करते थे चरक। आना है, और आप लोग को यदि बनाना चाहते हैं तो साथ साथ आप लोग बनाएंगे, ठीक है। अभी तक जो है आप लोग जो है बना नहीं रहे हैं, ठीक है। ये सब प्रश्न आसान आसान प्रश्न है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग साथ साथ बनाएंगे, ठीक है। और आइए जल्दी से बनाने का प्रयास करिएगा। कौन सा है यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली बैठक जो है किस शहर में आपको होती है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपको 1825 ईस्वी में डफरीन के शासनकाल में कांग्रेस की बैठक यहाँ पर जो है आपको पहली बैठक आपको देखने को मिलता है कि कलकत्ता में होती है, बंबई में होती है, या अहमदाबाद या इलाहाबाद में, तो कहां पर देखने को मिलता है, यह होती है आपको बंबई में होती है ना। तो आंसर क्या हो जाता है, आंसर आपको बी नंबर जाएगा, आंसर बी नंबर जाएगा। तो आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, जब तक आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तब तक जो है हम सीधे तौर पर जो है आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा हम रिवीजन कर रहे हैं, जिससे आपका होगा कि जानकारी यदि है तो ये अच्छी बात है, नहीं जानकारी है तो थोड़ा सा उसमें सुधार कर लेंगे। 1850 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है ना, तो ये आप जानते होंगे। और उसके बाद जो है यह कांग्रेस संघ का यह क्या होता है, पहला अधिवेशन होता है, जो कि होना कहां पर था, प्रस्तावित कहां पर था, ये पुणे में प्रस्तावित था। पहला कहां पर था, पुणे में था, महाराष्ट्र के आपको पुणे में, एक शहर का नाम पुणे है, यहां पर प्रस्तावित था। लेकिन होती क्या है कि पुणे में जो है प्लेग फैल चुकी थी, है ना, उस वक्त जो है 1885 के समय में प्लेग की जो बीमारी हुआ करती थी, जो चूहों से फैलती है प्लेग, ये बहुत ज्यादा हो गई थी। तो प्लेग फैलने के कारण होती क्या है कि यहाँ इसे जो है वहां से स्थानांतरित करके, क्योंकि यह जो है पूरी तरह से फैलने वाली बीमारी है, एक से दूसरे में ये फैलती है, छुआछूत के तरह के अंतर्गत आता है, तो यह जो है बहुत तेजी से फैलती है, संक्रामक ये बीमारी होती है। इसी वजह से जो है इसको पुणे से कहां प्रस्तावित कर दिया जाता है, आपको स्थानांतरित कर देता है, मुंबई कर देता है। उस वक्त बंबई के नाम से जाना जाता है, अभी हम लोग मुंबई बोलते हैं, तो बंबई स्थानांतरित कर दिया जाता है। और मुंबई में जो है आयोजित पहले अधिवेशन में आपको देखने को मिलता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत, ये कॉलेज या पाठशाला कह सकते हैं, कि आपको कहां पर होती है पहला अधिवेशन, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में देखने को मिलता है। और यहां पर कितने प्रतिनिधि भाग लेते हैं,
72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जिनमें आपको अधिकांश क्या हुआ करते थे, सभी बड़े घर से आते थे, वकील पृष्ठभूमि से थे। तो वकील उस वक्त वकील थे, तो समझ सकते हैं कि बड़े घर वाले थे, है ना। कोई यहाँ पर किसान वर्ग सब ज्यादा नहीं थे। इस अधिवेशन में जो है आपको कोई महिला उपस्थित आपको नहीं देखने को मिलती है। ये बहुत बार पूछा गया है कि ऐसी आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर महिला उपस्थित नहीं थी। इस सत्र के पहले अध्यक्ष आप जानते होंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जो कि पेशे से ये भी क्या थे, ये भी प्रख्यात वकील ही हुआ करते थे। और इस सब का जो है सभी जो काम किए थे कौन, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया था, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी ही थे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, क्या फ्रांस की क्रांति के समय 1789 का वहां का राजा कौन था? जल्दी से बताएंगे। फ्रांस की क्रांति आप लोग पढ़े होंगे, 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। और 1789 में जब फ्रांस की क्रांति होती है तो यहां पर जो है उस वक्त जो है कौन राजा हुआ करते थे, है ना। लुई 14वां हुआ करते थे, या लुई 16वां, या आपको चार्ल्स 10वां हुआ करते थे, या लुई फिलिप हुआ करते थे। तो ये लुई आप 14, 15, 16 है ना, 12, 13, 14, 15, 16, इस तरह से लुई, बहुत सारे लुई आए हैं। और आपको कौन सा लुई लग रहा है कि यहाँ पर जो है आंसर होनी चाहिए? तो फ्रांस की क्रांति आपको 1789 ईस्वी में होती है, ये आप जान रहे हैं। उम्मीद है कि आप ये जानते होंगे कि कहां पर ये क्रांति होती है ना। फ्रांस की क्रांति तो फ्रांस में होगी। और उस वक्त जो है सत्ता परिवर्तन के दौर में चल रहा था, समय चल रहा था। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि लुई कौन सा, तो लुई जो है 16वां, इन्हीं को जो है गिरफ्तार किया कर ले आता है ना। और इनको जो है इसी के महल में जो है फांसी कर दिया जाता है। मैं ही राज्य हूं, एक और कथन पूछाता है कि मैं ही क्या हूं, राज्य हूं। मैं ही राज्य हूं, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो मैं ही राज्य हूं, यह कथन कहा गया था किसके द्वारा? यह कहा गया था लुई 14वां के द्वारा। जबकि आपको फ्रांस की क्रांति जब होती है तो ये होती है किसके समय में? ये लुई 16वां के समय में होती है ना। वर्साय का महल सुने होंगे, जो कि आपको कब होती है? पहला विश्व युद्ध जब होता है तो वर्साय की संधि होती है उसके बाद, है ना। तो जब वर्साय की संधि होती है तो वर्साय की संधि जो है कहां पर, यही पे आपको कहां पर, पेरिस में होती है। वर्साय का जो महल देखने को होता है फ्रांस के पेरिस शहर में, है ना। और इसकी बिल्डिंग में जो है लुई 16वां को जो है फांसी पर लटका दिया जाता है। तो ये सब कहानी तो आप लोग पढ़े होंगे। और आंसर है इसका सीधी सी बात है कि 1789 ईस्वी में। और ये कहां पर, लुई 16वां के शासनकाल में ये आपको देखने को मिलता होता है। उसके बाद आपको आंसर, अगला प्रश्न है आपके लिए क्या कि हिमालय की जो है सर्वोच्च आपको श्रेणी जो होती है किस में देखने को मिलती है? हिमालय का आपको अलग अलग भाग है, सह्याद्री है, शिवालिक है, हिमाद्री है, हिमाचल है ना। अलग अलग नामों से इसको लोकल नामों से जाना जाता है। हिमाद्री या हिमाचल या हिमाद्री या शिवालिक। शिवालिक तो सबसे छोटा है, नवीनतम, सबसे नवीनतम कौन सा है? शिवालिक है। ये भी बार बार पूछा जाता है कि सबसे आपको पर्वत पदीय आपको बोला था, पर्वत पदीय आपको कौन सा देखने को मिलता है? तो आपको शिवालिक देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि सर्वोच्च श्रेणी जो सर्वोच्च ऊंची ऊंची जो चोटी आपको देखने को मिलती है, या एवरेस्ट सब जो देखने को मिलती है, एवरेस्ट किस में देखने को मिलती है? इसमें किस भाग में जो है एवरेस्ट देखने को मिलती है? तो एवरेस्ट जो यहाँ पर देखने को मिलती है किस में देखने को मिलता है? हिमाद्री में देखने को मिलता है। आंसर क्या देखने हो जाएगा? यहाँ पर बी आंसर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो 319 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 319 का आपको बी आंसर जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न देखने का प्रयास करिएगा, इसका जवाब क्या होता है? 320 का जो है किसको जो है पार कर लेने पर जो है एक दिन जो है जुड़ जाता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है और अच्छे से देखेंगे, क्योंकि यह जो है यदि आप प्लेटफॉर्म का सेट बनाए होंगे तो प्लेटफॉर्म के सेट में जो है ये आंसर क्या है? ये गलत है ना। चलिए नाम छोड़ देते हैं, नाम किसका है नहीं है छोड़ देते हैं। आज जो है आप लोगों के लिए जो है प्लेटफॉर्म का ही सेट करवाए हैं। तो चलिए, कुणाल कुमार जी आंसर दे रहे हैं आपको। कुणाल जी किसका आंसर दे रहे हैं? तो आज आप पहली बार आप अभी तक तो पहली बार दिखाई पड़ रहे हैं। आंसर लिखेंगे किसका आप आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। 320 का दे रहे हैं या किसका दे रहे हैं, जो भी देने का प्रयास कर रहे हैं। 20 से आप लिख सकते हैं कि 20 का ये, किसका ये, 23 का, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो कुणाल जी आंसर आप ए दे रहे हैं। आप नंबर लिखेंगे भाई साहब, है ना। यहाँ पर है कि किसको पार कर लेने पर कितने नंबर पर आप चल रहे हैं, ये भी तो बताएंगे। किसको पार कर लेने पर जो है एक दिन जुड़ जाता है ना। ये प्रश्न का आंसर जो है सेट में आप लोगों को गलत दिया हुआ है, ठीक है। सेट में जो है किताब में क्या लिखा हुआ है, किताब में कुछ और लिखा हुआ आंसर। तो किताब का आंसर क्या है? गलत है ना। गौर करिएगा, हम आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्यों अच्छे अच्छे टीचर का भी जब बात करेंगे कि उनका भी गलत है, लेकिन हम तो नाम यहाँ पर आपको बोल नहीं सकते हैं। ये जो है आपको वजह हो जाती है गलत होने का। तो यहाँ पर जो किताबों में भी आंसर गलत दिया हुआ है, जबकि आपका आंसर होता क्या है आप गौर करेंगे, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, मैथ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और सही आंसर आप तब दीजिएगा। अभी आप लोग पहले आंसर लिखने का प्रयास करिएगा, किसको पार कर लेने पर जो है एक दिन जो है क्या पूछ रहा है
कि एक दिन जुड़ जाता है ना, और किसको आपको पार करेंगे तो एक दिन घट जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि किसको पार करेंगे तो एक दिन कब घट जाएगा, कब किसको वो है ना। यहाँ पर पूछा है कि भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर चलने पर क्या जुड़ेगा, या 180 डिग्री अंश जो अक्षांश आपको देखने को मिलता है, देशांतर 180 डिग्री आपको क्या है, ये देशांतर बोल रहा है, ये सभी देशांतर के बारे में। 180 डिग्री देशांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तब, या भूमध्य रेखा से उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तब, या 180 डिग्री आपको देशांतर से पश्चिम की ओर जाएंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो तब। ये क्या हो जाएगा, आंसर आप दे रहे हैं सी नंबर आंसर दे रहे हैं, सी नंबर आंसर दे रहे हैं, सी नंबर आंसर, सी नंबर तो आंसर नहीं होगा, है ना। आप लोग जवाब देंगे, जवाब देंगे 320 का आप सी दे रहे हैं, है ना। 320 का बाबू, 320 का सी। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से तो कोई लेना देना है ही नहीं, भूमध्य रेखा से तो लेना देना है ही नहीं। भूमध्य रेखा कब देखने को मिलेगा, भूमध्य रेखा तो आपको ये अक्षांश रेखा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देशांतर के बारे में, इसको होनी चाहिए क्या, देशांतर के बारे में, है ना। दो तो आप ऐसे ही छाट सकते हैं कि आपको ये दोनों नहीं होगा। कौन कौन सा नहीं होगा, ए नहीं होगा और आपको सी नहीं होगा। कौन कौन सा नहीं होगा, ए और सी नहीं होगा, ठीक है। तो आपके लिए दो ऑप्शन अब बचा है ना, अब बचा क्या है, या तो पी या तो डी, ठीक है। किसको पार करेंगे तो किधर जाएंगे, थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है, रुकेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। हम पहले आपको समझाते हैं, उसके बाद हम इस पे आंसर आते हैं। वैसे हम बता देते हैं आपको आंसर, किताब का जो आंसर है, किताब का आंसर डी है। किताबों में क्या है आंसर, जो आप लोगों को जो सुबह में सेट में जो आप लोगों को पहले करवा दिया गया था, क्या करवाया गया था, इसका आंसर आपको डी करवाया गया था, लेकिन आपको सुधरवाए थे कि आंसर होगा, उचित आंसर क्या होगा, बी उचित आंसर होगा। क्या होगा, बी उचित आंसर होगा। पूर्व से जो है पश्चिम की ओर, क्या होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर, और 180 डिग्री को पार करेंगे। किधर से, पूर्व से क्या, पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना। पूर्व से पश्चिम की ओर जब चलेंगे तो हम लोगों को एक दिन जो है बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा, आइए समझते हैं, ठीक है। और कैसे घटेगा वो भी समझते हैं। ये आपके पास एक मैप जा रहा है, इस मैप को थोड़ा सा पहले गौर से देखिएगा, पहले मैप को गौर से देख लीजिए, है ना। गौर करिएगा तो ये क्या है, आपको पहले मैप जानकारी होनी चाहिए कि है क्या ये, है ना। अब लिखा हुआ कहीं नहीं है कुछ, ये अफ्रीका है, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या है, अफ्रीका है। उसके बाद यदि बात करें कि ये जो भाग देखने को होता है, हम यहाँ पर यूरोप था, इधर यूरोप है और इधर एशिया है, तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं यूरेशिया है ये, है ना। क्या है, यूरेशिया है, चलिए ले लें। और यदि बात करें तो ये आपको जो भाग देखने को मिल रहा है, ये क्या है, उत्तरी क्या है, अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका है। और ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। अब क्यों टीचर का भी गलत हो जाता है वो भी बात करेंगे। अब देखिए 180 डिग्री आप पढ़े होंगे कि जो आपको तिथि रेखा जो है वो समुद्र से होकर गुजरी है। क्या, किससे गुजरी है, समुद्र से। और ये जो बीच आपको देखने को मिलता है, ये क्या है, ये प्रशांत महासागर। आप देखेंगे यहाँ पर जापान है, इधर जापान है, इधर से आपको अमेरिका, इधर से अमेरिका है, बीच में भी अमेरिका का एक आपको राज्य देखने को मिलता है, हवाई द्वीप। तो ये जो आपको देखने को मिलता है, ये जो लाइनिंग है, और ये लाइनिंग कुछ कुछ बीच में मुड़ी हुई है, ये लाइनिंग क्या है, ये लाइनिंग आपको है, सीधी सी बात है कि प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक समझने में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझेंगे बात को। अब जहां पर भी कभी भी खड़ा होंगे, जहां से पूछेगा आपको वहां पर क्या कर देना है, रीजनिंग अप्लाई कर देना है। 180 डिग्री पर है तो 180 डिग्री पर हम लोग इस तरह से लाइनिंग करा कर देते हैं। ये आप पढ़े होंगे, जहां पर भी रहेंगे वहां पर आप क्या करेंगे, ये आप 180 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, साउथ बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ईस्ट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, वेस्ट बोलते हैं। अब हम लोगों को यहां से यदि बात करें इस लाइनिंग से, तो हम लोगों को यहां से किधर अमेरिका देखने को मिल रहा है, यहां से अमेरिका देखने को मिल रहा है, पूरब की ओर देखने को मिल रहा है। लेकिन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, अमेरिका क्या है, पश्चिम की ओर, यही पढ़े हैं। पश्चिम की ओर क्यों पढ़े हैं, तो वो भाई साहब पढ़े इस वजह से क्योंकि हम लोग 0 डिग्री से उसको तुलना करते हैं। किससे करते हैं, 0 डिग्री से। जो कहां से गुजरी है, ये ग्रीनविच से गुजरी है। कहां से गुजरी है, ये ग्रीनविच के आसपास से आपको देखने को मिलती है, ये जो गुजरती है, तो आप देखेंगे कि ग्रीनविच से गुजरती है। जब ग्रीनविच से देखेंगे तब आपको यहां से, अब देखिए यहां से आपको किधर देखने, ये आपको इधर ईस्ट की तरफ, अब इस केवल इधर बात करेंगे, और इधर क्या देखने वाला, वेस्ट की तरफ। ये 0 डिग्री से जब आती है तो 0 डिग्री से इस तरह से बात आती है कि कहां पर मान के चलिए ईस्ट वेस्ट है, और दिमाग में, टीचर के दिमाग में भी 0 डिग्री ही चलता है हर वक्त, लेकिन पूछता क्या है, 180 डिग्री पूछा है। और 180 डिग्री से अब देखेंगे, जैसे ही आपको ईस्ट से क्या चलेंगे, ये मेरा ईस्ट है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेंगे हम लोग। मंडे से किस में चलेंगे, मंडे यदि मान लेते हैं कि आज मंडे है, या मान लेते हैं कि आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे है, मान लेते हैं कि यदि ट्यूसडे है तो सीधी सी बात है कि ट्यूसडे से किस में चले जाएंगे, अपने आप एक दिन बढ़ा लेंगे जब इस रेखा को पार करेंगे।
1 डिग्री आप यहीं पे हैं, एक इधर चले आएंगे तो आप दूसरे दिन चले 24 घंटा का आपका अंत हो जाएगा, और केवल एक लाइन पार कर लेंगे तो आपको हो जाएगा 24 डिग्री अंत आप घट जाएंगे। मान लेते हैं हम लोग किधर से किधर जाएंगे तो घटेगा, तो हम लोग जाएंगे, सीधी सी बात है। आपको ये क्या है, ये आपको आप देखेंगे गौर करेंगे तो ये आपका ईस्ट था, ये क्या है वेस्ट। वेस्ट से चलेंगे किधर, तो वेस्ट से चलेंगे आपको ईस्ट की तरफ चलेंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा, एक दिन घट जाएगा, एक दिन क्या होगा माइनस होगा। जब इधर से इधर चलेंगे तो आपको क्या होगा, एक दिन प्लस करना पड़ेगा। और यहां पर आपके लिए लिख दिए हैं कि ईस्ट टू वेस्ट, है ना, ईस्ट क्या लिखा है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट कह सकते हैं। ईस्ट टू जब वेस्ट चलेंगे तो यहां पर क्या गेन करना है, एक क्या करेंगे, लाभ होगा, हमको एक दिन का लाभ प्राप्त होगा। और यहीं पर उल्टा चलेंगे, वेस्ट टू मान के चलेंगे, वेस्ट टू आपको क्या, वेस्ट टू आपको देखने को मिला ईस्ट, है ना, वेस्ट टू जब ईस्ट चलेंगे तो आपको एक दिन की नुकसान होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों का मैसेज हम देखना है इसके साथ साथ। क्या हो गया इंग्लिश, एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, एडमिट कार्ड बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, बहुत जल्द। एडमिट कार्ड का अभी तो दिया नहीं है एडमिट कार्ड, है ना, एडमिट कार्ड के बारे में आप पूछ रहे हैं। थोड़ा सा ऑप्शन जो है बेस क्या लिखे हैं, मिथिलेश कुमार जी क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं, थोड़ा ऑप्शन, ऑप्शन बेस्ड लाने के लिए। अब भाई साहब जो परीक्षा आपके बोल रहे हैं कि ऑप्शन बेस्ड लाने के लिए, बिल्कुल आता है, सभी तरह का आपको प्रश्न आता है, यदि आप डेली जुड़ते होंगे। रामू जी जुड़ रहे हैं, चलिए रामू जी तो आप तो यहाँ के ही छात्र हैं ना, चलिए अच्छी बात है, आइए जुड़ते हैं। आप लोगों को बुलाए हैं पढ़ने के लिए, आप लोग आ नहीं रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है। 321 नंबर का प्रश्न देखते, अब चलिए यहाँ पर इसका जवाब हम समझ ले लेते हैं, ये तो प्रश्न आगे चले आए हम, ये प्रश्न का जवाब अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको देखने को मिलता है बी नंबर आंसर देखने को मिलता है ना, पूर्व से क्या चलेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे, इधर से जो है इधर की ओर जब चलेंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक दिन जो है जोड़ लेना पड़ेगा, है ना, जुड़ जाएगा एक दिन। ठीक है, उम्मीद है कि समझे होंगे प्रश्न को। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है आपका किताब में भी गलत है, और आपके महारथी जो टीचर हैं उनके द्वारा भी गलत पढ़ाया गया है। ठीक है, तो हम बोल नहीं सकते, नाम नहीं बोल सकते। चलिए आगे बात करते हैं, आप अपना कॉन्सेप्ट खुद कर लीजिएगा, दाएं बाएं किताब में लिखा है, दाएं बाएं में फंसिएगा। यहाँ पर आते हैं, हीराकुंड जो है बांध जो है किस नदी पर जो है बना हुआ है। देखिए जब भी ज्योग्राफी का प्रश्न होता है तो ज्योग्राफी का प्रश्न अच्छे से यदि मैप से पढ़िएगा तो आसानी से आप खुद तैयार कर सकते हैं, इसमें जरूरत नहीं है कि किसी टीचर की सहायता लेना, आप खुद तैयार कर सकते हैं कि क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है। यदि बात करें कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर जो है बना हुआ था, ये सब आसान। अब आपके लिए ऑप्शन बेस्ड आ गया है ना, कि अब जो है ऑप्शन बेस्ड देख लीजिए कि हीराकुंड बांध गंगा नदी पर है, महानदी पर है, कावेरी पर है या ब्रह्मपुत्र पर है। ये प्रश्न का जवाब तो आप लोग दे सकते हैं आसान से, है ना, कि किस पे है, महानदी पर। और कुछ आप लोगों का प्रश्न है, आप लोगों का कमेंट भी लेंगे, है ना। मिथिलेश कुमार जी आपका तो उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा, थोड़ा ऑप्शन बेस्ड सवाल जो है लाइए, बिल्कुल आप खाली टाइम पास कर रहे हो। भाई साहब ये बात यदि आप बोले हैं, ठीक है, आपके लिए ये सेट है, ठीक है, आप जो है ये हम अपने मन से, मेरा अपना प्रश्न नहीं है, आपके लिए जो ये लाए हैं प्रश्न मेरा अपना नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपके लिए मार्केट में यही प्रश्न जो है तैयार करवा कर दिया जाता है, और ये बातें आपको लिखनी नहीं चाहिए थी। वैसे आप लिखे हैं तो स्वागत योग्य है, कोई बात नहीं है ना, लेकिन ये आपका यही सेट जो है आप बता रहे हैं कि यही सेट आपको, हम नाम नहीं लेते हैं, नाम इस वजह से नहीं लेते हैं क्योंकि नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन आपके लिए सेट ये आपको क्या कर बोले कि सेट करवाया जाता है। और सेट में जो है सभी तरह का प्रश्न रहता है, कि थोड़ा सा कठिन भी प्रश्न रहता है, थोड़ा सा मान के चलिए कि आपको ऐसा प्रश्न रहता है कि जो सभी से बने भी, है ना, कोई बात नहीं है, आपका स्वागत है, कोई दिक्कत आप कहने के कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आपको ये जब आप अब तो पटना से आप होंगे, यदि पटना से होंगे तो आपको पता होगा कि कहां पर ये सेट होता है, और सुबह में जो है 200 लड़का सेट देता है, ठीक है, 200 लड़का आप समझ सकते हैं कि यदि भरोसा होगा तो ही, है ना। और बिहार अब दरोगा में इस बार जो है मेरे यहां से जो है अभी तक में जो है आपको 17 रिजल्ट आया हुआ है इस बार, है ना। ज्यादा हम नहीं बोल रहे कि एकदम पूरी तरह से आया हुआ है, और हम पूरे, मेरे पास था कितना, कम से कम 70 लड़का का एडमिशन था, और 70 लड़का में अंतिम अवस्था में बचता कितना है, 35 के आसपास बचता है, कि जो कि सेट लगातार दे रहा था, और उसमें जो है 17 रिजल्ट है बिहार दरोगा में। और उसके बाद यदि बात करें आपको कि यहाँ पर जो है अब बिहार पुलिस जो आपको मद्य निषेध वाला होने वाला बैच है, अब भी जो है यहाँ पर 200 से प्लस आपको सुबह सुबह में जो है
चल रहा है लड़का, और कुल मिला के सुबह शाम 2 समय है सेट का, तो कुल मिला के आपको 200 से प्लस लड़का होगा। ठीक है, आप आइए कभी, ठीक है, और उसके बाद जाके देख लीजिए कि कितना लड़का जाके सेट देता है, उसके बाद पता करेंगे कि क्या हाँ क्या है नहीं है ना। जहां पर पढ़े होंगे, जिस भी टीचर से पढ़े होंगे, वहां के भी बहुत सारे छात्र होंगे। ठीक है, चलिए हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, वैसे आपकी अपनी इच्छा। यदि आपको ये भी बातें हम बोल देते हैं कि यदि आपको लगता है भाई साहब टाइम पास हम कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना देखें, है ना, यही कर सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं। वैसे आपका स्वागत योग्य, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर जो है बना हुआ है, तो हीराकुंड बांध जो आपको देखने को मिलता है ये किस पे, महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, अब बच्चे वाला मान के चले, अब यहाँ पर यूपीएससी का प्रश्न तो नहीं सेट कर देंगे, है ना। जब जिस तरह का एग्जाम है, मद्य निषेध का एग्जाम है, तो मद्य निषेध के तहत ही सेट करेंगे प्रश्न। यहां पर आते हैं, अगला प्रश्न आता है कि चारागाह को जो है पंपास, ये चारागाह जो खास करके जो पंपास है ना, अब देखेंगे, अब पंपास कुछ नहीं लिखा है, लेकिन पंपास क्या है, घास की भूमि है ना, जिसका प्रयोग किसके लिए होता है कि चारागाह के लिए होता है। और ये कहां पर होता है, किस क्षेत्र में होता है, ये क्षेत्र होता है कहां पर, आप देखेंगे कि सभी जगह घास की भूमि आप कर चुके हैं। और खास करके यदि बात करें कि ये पंपास किस क्षेत्र में, तो आपको कहां पर, तो ये आपको अर्जेंटीना के क्षेत्र में है ना। तो इस जगह जो आपको देखने को लगा दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र, और दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र में जो है आप यहाँ पर केवल आपको महाद्वीप लिखा हुआ है, तो ये कहां हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका में आपको सवाना पढ़े होंगे, अफ्रीका में सवाना के घास की मैदान है। ठीक है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में यदि बात करें तो यहाँ पर कौन सा है, प्रेरी की घास का मैदान है। ठीक है, ये सभी घास की मैदान है, प्रेरी है। उसके बाद अफ्रीका में आप सब पढ़े होंगे कि सवाना घास का मैदान है। ठीक है, और उसके बाद ब्रिटेन में क्या कहते हैं, वैसा प्रमुख कोई घास का मैदान नहीं है कि जिसको क्या याद करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न आपको देखने को होता है 323 में जो है, गुजरात विजय की जो है यादगार में जो है आपको अकबर ने जो है निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था, है ना। गुजरात यदि बात करें, गुजरात विजय की जो याद है ना, गुजरात जब विजय की जाती है और गुजरात विजय की यादगार में जो है अकबर ने में जो है निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था, बड़ा इमाम बाड़ा का। ये आपको लखनऊ में है। ठीक है, यदि बात करें कि बुलंद दरवाजा, यह जामा मस्जिद, या आपको सिद्दी बसीर, है ना। आपका हम कमेंट भी लेंगे। ठीक है, आप लोग चलिए, बॉस आपको जो क्लास पूछे कि क्लास चलती है, क्लास नहीं चलती है, खुले ओपन जो है ये सेट होता है। ठीक है, यदि बात करें कि कहां पर होती है, तो सेट जो होती है या होती है आपको मैनुल हक स्टेडियम में होती है। पूरी तरह से जो है ग्रुप, आप यदि वैसा करेंगे तो आप नंबर दे देंगे, हम आपको जो है पूरी तरह से जो है मैसेज भेज दिया जाएगा कहां पर होती है। थाना के जस्ट बगल में आपको मैनुल हक स्टेडियम में जो है खुले तौर पर ये सेट प्रैक्टिस करवाया जाता है। ठीक है, और लड़का वहां पर जाकर देखेंगे कितना आता है। शाम में यदि बात करें कि लूसेंट में, तो लूसेंट में शाम में पढ़ने के लिए आता है, सुबह में जो है सेट प्रैक्टिस करने के लिए भी आता है। हाँ, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि सुबह में कहीं और पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके लिए सेट रखा हुआ रहता है और वो शाम में अपना सेट लेके चले जाते हैं। ठीक है, वहां पर एक रहते हैं पर्सन जिनको की सेट दे दिया गया है, वो जो है सभी लड़कों से एग्जाम टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो क्लासरूम उसके लिए ओपन है, पूरी तरह से ओपन है, कोई भी आके दे सकता है, ऐसा नहीं कि बाधित है, सभी के लिए ओपन किया गया है। और इसी वजह से बोले कि कितने लड़के आते हैं, वो कहीं भी पढ़ते हैं लेकिन टेस्ट देने के लिए आते हैं यहाँ पर। गुजरात विजय की यादगार में जो है अकबर ने जो है निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया था, आइए जल्दी से बात कर लेते हैं। ये आपको पीपीटी फॉर्म इस वजह से दे देता है, पीपीटी फॉर्म। अब देखिए इस फॉर्मेट में आपको शुरुआत में हम आप देखेंगे पहला वीडियो देखेंगे तो इसी फॉर्मेट में देते थे, लेकिन इस फॉर्मेट में क्या होता है कि दिखाई नहीं पड़ता है अच्छे से। इसके लिए आपको मेहनत किया जाता है ना, इसके लिए आपको क्या कहता है, तैयार किया जाता है, पीपीटी फॉर्म में तैयार किया जाता है क्वेश्चन को। और क्वेश्चन को इस वजह से कि आपको जो अच्छे से स्पष्ट तौर पर जो है मोबाइल पर जो है ये प्रश्न जाए, है ना, इस वजह से यदि आता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो 1572 ईस्वी में देखने को होता है, 1572 में जो है बुलंद दरवाजा का जो है अकबर के द्वारा जो है ये निर्माण करवाया जाता है। हम डायरेक्ट आते हैं, आंसर पर आते हैं, ज्यादा बातचीत भी नहीं करेंगे, आप उससे स्वतंत्र भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, जो भाई साहब बोले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हैं, स्वतंत्र, आपका स्वागत योग्य है। ठीक है, और ये बोले थे, आप कौन बोले थे, मिथिलेश कुमार जी बोले थे। और मिथिलेश जी आज तो आप मेरे वर्ग में यदि बात करें कि आपको ऑनलाइन हम पहली बार आपका नाम हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और चलिए कोई बात नहीं है, बोलने के लिए आजाद है ना, आजादी तो यही तो मिला है। आर्टिकल यदि बात करें कि आर्टिकल आप जो है 19 में जो है आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, और अभिव्यक्ति की आजादी का आप पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चलिए
अजंता और एलोरा की यदि बात करें कि गुफाएं जो है किस राज्य में स्थित है, तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो किस राज्य में स्थित है, और ये दोनों जो पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, और ये कहां पर, तो ये पूछिए महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर है, ये महाराष्ट्र राज्य में। अब जिस तरीके की थोड़ा सा जल्दी से बातचीत करके निकलना होगा, तो क्योंकि परीक्षा है, कम समय दिया गया है, तो अब समय कम है तो ज्यादा आप बातचीत करेंगे नहीं, है ना। किस अवधि में जो है पूरा भारतवर्ष जो है दक्षिण पश्चिम मानसून को जो है प्रभाव में आ जाता है। अब देखिए थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट बना है, किस अवधि में पूछ रहा है कि पूरा भारतवर्ष जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है। अब देखेंगे, अब जो है भारत, यदि बात करें कि भारत जो है कब मानसून प्रारंभ होती है, मानसून भारत में जो है अभी माह देखेंगे तो हम लोग को चल रहा है क्या, आपको मई चल रहा है ना, बहुत जल्द जो है अब जून आने वाला है, और 1 जून के आसपास आप पढ़ते होंगे कि 1 जून के आसपास जो है केरल के तट पर आ जाता है, मानसून आ जाता है। लेकिन इससे पहले ही जो है आप लक्षद्वीप कह सकते हैं या अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है ना, इस क्षेत्र का नीचे वाला हिस्सा देखते हैं, तो यहां पर भी जो है ये क्या आ जाती है, आपको भारत मानसून आ जाती है। लेकिन पूरे अवधि पूछ रहा है कि किस अवधि में, जो पूरा भारतवर्ष में, मतलब इस पूरे भारतवर्ष में इधर से भी और इधर से भी, ठीक है, पूरे भारतवर्ष में जो है लगभग आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में पूछ रहा है, तो पूरे भारतवर्ष में कब लगभग पूरा मानसून छा जाता है, तो मानसून आप देखेंगे कि क्या 1 से 10 जून, 1 से 10 जून तक तो नहीं होगा, 10 से 20 जून या 20 से 30 जून, या आप कह सकते हैं 1 से 15 जुलाई। तो 15 जुलाई तो बहुत आगे हो गया। यहां पर जो आपको देखने को मिलता है 10 से क्या 20 जून देखने को मिलता है, ठीक है, क्या देखने को मिलता है, 10 से 20 जून ऐसा होता है कि लगभग आपको जो है इधर से भी मानसून और इधर से भी मानसून जो है ना, दिल्ली की तरफ जो है लगभग, वैसे तो जून जुलाई चले जाता है, लेकिन लगभग आपको 26 जून तक में देखने को मिलेगा, क्या होती है, पहुंच जाती है दिल्ली तक में, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से जो है पहुंचते हुए दिखाई पड़ता है। और बिहार में यदि बात करेंगे, बिहार में तो हम लोग को बिहार में जो है लगभग आप कह सकते हैं कि 12, 13, 14 के आसपास में जो है आ जाता है मानसून, यदि आप समय पर चलता है। इस बार तो है 26 मई, है ना, 26 मई को ही जो है मानसून ऐसा है कि दस्तक जो है दे रहा है, किस पे, केरल के तट पर। तो केरल के तट पर आप देख रहे हैं कि आज, है ना, आज के ही आसपास में, आज या कल जो है केरल के तट पर जो है झमाझम बारिश आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आंसर यहाँ पर बी नंबर आंसर चल जा रहा है। तो आंसर आप लोग साथ साथ जो है बनाने का प्रयास करिएगा। चलिए, अरे चलिए यहाँ पर आंसर, सॉरी थोड़ा सा, एक मिनट दक्षिण, यहाँ पर आंसर लीजिएगा 20 से 30 ही लीजिए, बिल्कुल 20 से 30 लीजिए। इस वजह से एक और आपको दिमाग में ये चली बात कि जो यदि महाराष्ट्र का ऊपर, महाराष्ट्र बोल रही है, क्या कहते हैं, पंजाब का क्षेत्र, पंजाब के क्षेत्र में यदि बात कर रहे हैं तो पंजाब का क्षेत्र जो है ये आपको बच जाता है इसमें 10 से 20 में। यहाँ पर 30 तक यदि बात करें कि पंजाब के क्षेत्र में, तो ये तब चला जाएगा आपको पंजाब का क्षेत्र में, तब आ जाता है आंसर पूरा भारत। यहाँ पर 20 से 30, सॉरी थोड़ा सा आप गौर करिएगा इस पे, आंसर में आपको 20 से 30 ही उचित आंसर लीजिए, ठीक है। क्या होगा, 20 से 30, 10 से 20 में तो हम लोग आ जाते हैं, ये बिहार वाला मेरे दिमाग में चल रहा था। तो यहाँ पर जो है किससे आइएगा, 20 से 30 पूरा भारत में, है ना, यहाँ पूरा भारत लिखा हुआ है, तो पूरा भारत वर्ष में जो है आपको 20 से 30 होगा, ठीक है। थोड़ा सा सुधारिएगा आंसर को, यहाँ पर जो है 20 से 30 ही लीजिएगा आंसर, है ना, सही 20 से 30 ही होगा। 10 से 20 मेरे दिमाग में बिहार चला, बिहार, इस वजह से बिहार आपको आ गया था, है ना। चलिए आइए आगे आते हैं बात में, थोड़ा सा जो है कमेंट पे ध्यान देना पड़ता है, इस वजह से जो है थोड़ा जो है दिक्कत होती है। चलिए कोई बात नहीं है ना, आ जाता है कमेंट, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप बातें लिख सकते हैं, आप खुद बात कर सकते हैं, किन्हीं और से भी बात कर सकते हैं, मेरे से भी बात कर सकते हैं। अधिकांश मौसम घटनाएं यदि बात करें कि आपको अधिकांश मौसम घटनाएं जो होती है कहां पर होती है, तो पृथ्वी का जो है, पृथ्वी की भाग यदि बात करें, पृथ्वी के भाग में आपको जो है 5 परतों में जो है पृथ्वी के क्या भाग बांटा गया है, ये वायुमंडल को बांटा गया है ना। पृथ्वी सबसे यदि बात करें कि जहां पर यदि हम लोग पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी के जो है सतह पर यदि है, तो सतह पर जो सबसे पहले मंडल को बुलाता है, क्या बुलाता है, ये क्षोभ मंडल बुलाता है, क्या बुलाता है, और क्षोभ मंडल, वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखेंगे, इसको जो है आपको ट्रोपोस्फीयर बुलाता है, क्षोभ मंडल बोलता है। और क्षोभ मंडल में क्या होती है, मौसम परिघटनाएं होती है। मौसम परिघटनाएं कहां पर होती है, ये क्षोभ मंडल में आपको देखने को मिलता है। तो ये याद रखेंगे कि क्षोभ मंडल में, है ना, क्षोभ मंडल में। जबकि समताप मंडल में देखेंगे तो मौसम परिघटनाएं नहीं होती है, और समताप मंडल में आपको देखने को मिलता है ओजोन परत देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, आपको ओजोन परत देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्षोभ सीमा, तो क्षोभ सीमा सीधी सी बात है, समताप मंडल और समताप मंडल ये रहेगा, मान लेते हैं समताप मंडल, और ये रहेगा आपको यहाँ पर समताप मंडल ना,
ये है आपको समताप मंडल देखने को मिलेगा, या कह सकते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, या ये जो है आपको ट्रोपोस्फीयर, और ये दोनों के बीच का ये जो सीमा देखने को मिलता है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्षोभ सीमा बोला जाता है, ठीक है। आयन मंडल, इसके बाद आपको मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर के बाद आपको देखने को मिलता है आगे आपको कौन सा आयन मंडल सब देखने को मिलता है। आयन मंडल के बाद आपको बहिर्मंडल देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न आपके लिए देखने को मिल रहा है क्या 327 का 49वीं आपको पैरेलल किन दो देशों के बीच में जो है ये सीमा रेखा निर्धारण करता है, दो देशों के बीच में जो है सीमा रेखा निर्धारण करते हुए दिखाई पड़ रहा है, किन दो देशों के बीच में, तो यहां पर जो है उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में देखने को तो 38वीं आपको समानांतर रेखा जो है 38वीं देखने को मिल रहा है। वहीं पर यूएसए, और यदि बात करें कि यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी है 49वीं आपको समानांतर रेखा देखने को मिलता है। आंसर आपका 327 का क्या देखने को मिलता है, बी देखने को मिलता है। और उत्तर और दक्षिण वियतनाम, यदि बात करें कि वियतनाम आपको कौन सा देखने को मिलता है, ये 17 देखने को मिलता है। चंदन कुमार जी आंसर दे रहे हैं, आपको बी नंबर आंसर दे रहे हैं। और उसके बाद जो है चलिए चंदन जी आंसर बी बी बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर जो है आंसर यूएसए कनाडा बिल्कुल सही है। और उसके बाद यहाँ पर उत्तर दक्षिण यदि वियतनाम बात करें तो ये आपको कितना 17 डिग्री आपको समानांतर रेखा देखने को मिलती है, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया 38 और ये आपको 17 डिग्री, 17 बोल दिया, 17 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न देखिएगा कि क्या है। अगला प्रश्न आसान है कि अधिकार आपको सामाजिक जीवन की वे दशाएं जिसके बिना मनुष्य जो है अपना पूर्ण विकास जो है नहीं कर पाता है, और यह कथन किसका है। अब देखिए कथन पूछा जाता है, एक कथन आपको हो सकता है कि पूछा जाए, है ना, कि अधिकार जो है सामाजिक जीवन की वे दशाएं जिसके बिना जो है मनुष्य जो है अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है, ये कथन किसका है। तो ये कथन किसका है, चार में से आपको एक ऑप्शन देना है, जवाब देना है कि ये कथन किसका है। और आपको बार बार बोलते हैं ये जितने भी प्रश्न आपको करवा रहे हैं इसमें जो है कुछ ही प्रश्न जो है मेरे द्वारा क्रिएटेड रहता है, और कुछ प्रश्न जो है आपको सीधे तौर पर जो है जो सेट प्रैक्टिस होती है उसका सेट प्रैक्टिस का आपको सीधे तौर पर ये प्रश्न रखा जाता है जो आपके लिए तैयार करना रहता है ना। ये मार्केट में जितने आपको सेट प्रैक्टिस होता है सभी का सेट प्रैक्टिस आपको करवाया जाता है, और उस तरह से जो है ये प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, है ना। आंसर आपको देखने को मिलता है कि अधिकार का जो है सामाजिक आपको जीवन, आप आंसर दे रहे हैं गिलक्राइस्ट दे रहे हैं, गिलक्राइस्ट। आप डी नंबर तो आंसर नहीं होगा, है ना। आप इसमें से नाम पढ़े होंगे, एक ही पढ़े होंगे, और ये पढ़े होंगे आप लॉस्की के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। चलिए ठीक है, तो यहां पर जो देखने को मिलता है एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में जो है ये अपना बताते हैं कभी कभी किताब के बारे में पूछ लिया जाता है, उम्मीद है कि ना पूछे, ठीक है, क्योंकि ये सब कठिन के अंतर्गत आ जाएगा। और आंसर हो जाएगा क्या, लॉस्की का ये कथन है। और लॉस्की ने कहा था क्या कि आपको जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है, और ये जो है क्या कर पाता है, यहाँ पर अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं होती है जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं करता। सामाजिक जीवन जो है जरूरी है, और ये किसका कथन है, तो सामाजिक जीवन जरूरी है, ये लॉस्की का कथन है। आप कहीं भी रहते हैं उसके बाद धीरे धीरे जो है मनुष्य जो है एक समाज से दूसरे में किसी से जो है दोस्ती कर ही लेते हैं ना। चलिए रिंकी कुमारी जी राधे 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 राधे, है ना, गुड आफ्टरनून, ठीक है। आइए जुड़ते हैं, और जुड़ने के साथ साथ आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके लिए है कि भारतीय संविधान के जो है 8वें अनुच्छेद में जो है आर्टिकल में यदि, हाँ ठीक है, यहाँ पर जो है 8वें अनुच्छेद अनुच्छेद अनुसूची नहीं है, 8वें आपको अनुच्छेद में बात कर रहा है कि कौन सी आपको भाषा जो 2003 में जो है ये आपको जोड़ी गई है। 8वें में बात कर रहा है अनुसूची में, है ना, अनुच्छेद यहाँ पर अनुसूची होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, प्रश्न में क्या लिखा हुआ, चलिए अनुच्छेद लिख, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखने को मिलता है 8वें आपको देखने को मिलता है क्या अनुसूची, जो यहाँ पर अनुच्छेद देखने को मिलता है ना, अनुच्छेद यहाँ पर 177 के बाद 8वीं आपको अनुसूची, 8 और 8वीं अनुसूची में जो है भाषा के बारे में चर्चा की गई है। चलिए यहाँ पर जो है अनुसूची होगी, क्या होगी, 8वीं अनुसूची होगी, है ना, अनुसूची होगी, ठीक है। अनुच्छेद में बात करें आर्टिकल, और आर्टिकल में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर तो है आपको नागरिकता से संबंधित आ जाएगा, 5 से आपको 11 देखने को नागरिकता, तो 8वीं अनुसूची होगी, है ना। तो 8वीं अनुसूची में जो है कौन सी आपको भाषा जो है 2003 में ये जोड़ते हुए दिखाई पड़ रही है, कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी या संथाली आपको देखने को 2003 में आपको देखने को मिलता है। कौन सी भाषा, आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए सभी को जो है नमस्कार नमस्कार, चलिए आइए, है ना, बनाते हैं आप, चलिए
आंसर दे रहे हैं आपको कौन सा 329 का, जल्दी से बोलेंगे 300। ये तो प्रश्न आसान है। चलिए, भारतीय संविधान की जो है 8वीं आपको अनुसूची, अनुसूची होनी चाहिए, अनुच्छेद नहीं होना चाहिए। किताब में क्वेश्चन में भी जो है अनुच्छेद लिख दिया है ना, ये जो आपको प्रश्न दिया है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो है टाइपिंग मिस्टेक है ना। तो देखेंगे बोडो, डोगरी, डोगरी था ना, बोडो, डोगरी, मैथिली, उसके बाद उसके संथाली, ये चार भाषा को आपको जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये चार भाषा को आपको किसमें 2003 में आपको ये जोड़ी जाती है। तो यहां पर आंसर हो जाता है कौन सा, यहां पर आंसर हो जाता है आपको कौन सा, संथाली आपके लिए आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न कौन सा है, 330 नंबर का प्रश्न है कि देशी रियासतों के एकीकरण के श्रेय जो है किसको दिया जाता है। ये प्रश्न बहुत आसान है, एकदम सभी से जवाब बनना चाहिए। देशी रियासतों के एकीकरण का जो है श्रेय किनको दिया जाता है, किसको, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कि देशी रियासत का जो एकीकरण किया गया था, है ना, और देशी रियासत का एकीकरण जो किया गया था। क्या हो गया, कुछ दिक्कत? थोड़ा सा सभी को धैर्य बना के रखिए, है ना, यदि किसी को परेशानी हो तो थोड़ा सा उस गौर करिएगा कि किसी को परेशान नहीं करना है ना, और आराम से आप लोगों का जो है मैसेज है, यदि आपकी क्लास है तो आप जा सकते हैं, स्वतंत्र है ना। और यदि, चलिए आप लोग थोड़ा बनाइए अपना, आप आंसर देने का प्रयास करिए। यदि आपको दूसरा कोई मैसेज करता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देशी रियासतों के एकीकरण का जो श्रेय दिया जाता है, ये किनको दिया जाता है, तो सरदार पटेल जी को दिया जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि जितने भी रियासत है भारत में, सभी को जो है एक करने का प्रयास किया था किनके द्वारा, तो सरदार पटेल जी के। लेकिन कुछ रियासत को जो है, 3 रियासत इसमें जो बच जाता है, जूनागढ़ बच जाता है ना, हैदराबाद, उसके बाद आपको कौन सा, ये जम्मू कश्मीर, है ना, ये सभी को जो है बाद में जो है मिलाया जाता है। तो कहानी जो है बाद में करेंगे, अभी जो है हम लोग केवल प्रश्न पर आते हैं। 331 नंबर का है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उससे जो है प्रत्येक देश के बाद जो है संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। कितने माह के बाद जो है, कितने माह कर सकते हैं या कितने वर्ष के बाद क्या होना चाहिए, अनुमोदन की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय आपात, किसके बारे में बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय आपात, है ना। तो 3 प्रकार का हम लोग को भारत में आपात देखने को मिलता है। एक तो 352 देखने को मिलता है, उसके बाद 356 देखने को मिलता है, और 360 देखने को मिलता है ना। 3 प्रकार का आपको आपात देखने को मिलता है। और राष्ट्रीय आपात यदि बात करें तो राष्ट्रीय आपात किसमें देखने को मिलता है, ये आपको 352 में देखने को मिलता है। और 352 वाला जो राष्ट्रीय आपात है, इसके बाद यदि अनुमोदन ये हो जाती है तो यहां पर जो अनुमोदन प्राप्त करना जो है आवश्यक होता है, कितने दिनों के बाद, तो ये कहा कितने दिनों के बाद, 6 माह पर इसको क्या होनी चाहिए, अनुमोदन की आवश्यकता होती है ना। तो कितना आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आप आंसर दे रहे हैं, चंदन जी आंसर दे रहे हैं, ए नंबर आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चले अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपके लिए है क्या, हम जल्दी जल्दी करते हैं कि आप लोगों को ज्यादा समय आपका ना ले। भारतीय संविधान की जो है क्या है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के जो है, चलिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो आसान सा जवाब है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष आपको देखने को होता है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, बता सकते जवाब, आंसर हो जाएगा बिल्कुल। यदि आप जवाब दे रहे हैं जल्दी से देंगे जवाब, है ना, अभी तक आंसर नहीं दे रहे हैं ना। जेबी कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू या अंबेडकर जी, कौन सा हो सकता है आप लोगों के अनुसार से, कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बोलेंगे। चलिए अभी तक आप लोग जवाब नहीं दिए, तो आंसर इसका हो जाता है, क्या हो जाता है, 332 का यदि आप देखते हैं तो इसका आंसर आपको कौन सा, बी आर अम्बेडकर को जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया था। तो ये तो पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े होंगे, बिल्कुल कहीं पर भी पढ़े होंगे, और सभी टीचर आपको पढ़ाए होंगे कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है अम्बेडकर जी थे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि विश्व व्यापार संगठन, और विश्व व्यापार संगठन की जो है स्थापना होती है, कब होती है, तो विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना होता है 1 जनवरी 1900 कब, 1 जनवरी 1995 में ये देखने को मिलता है ना। तो ये 1 जनवरी 1995 में, और ये जो है गेटवे के, चलिए छोड़ देते पीछे कहानी का, यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन डायरेक्ट आते हैं कि विश्व व्यापार संगठन, और विश्व व्यापार संगठन का कब होता है, तो 1995 में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुख्यालय कहाँ है, आपको जिनेवा में है, मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा में, है ना, मुख्यालय याद रखेंगे, मुख्यालय जिनेवा, ठीक है।
और वर्तमान यदि बात करें कि वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, सदस्य देश यदि बात करें कि सदस्य देश कितने हैं, तो सदस्य देश आपको 164 सदस्य देश इसमें आपको शामिल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हो, चलिए ठीक है। पहले जो है ये गेटवे के नाम से जाना था, गेट के नाम जाना था, और गेट जब हुआ करता था तब 1948 में था। 1948 वाले भाई साहब सुबह में पूछ रहे थे, तो ये जब क्या था, ये गेट जब हुआ करता था तब 1948 हुआ करता था, लेकिन इसको जो है गेट को बना दिया जाता है क्या, विश्व व्यापार संगठन, और ये बन जाती है 1995 में। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा आपको 1995 में भी आंसर होगा। आंसर बिल्कुल आंसर दे रहे हैं, आंसर ए दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं ना। चलिए आगे आते हैं और अगला प्रश्न पर आते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी। यह सब प्रश्न आपको जानकारी होनी चाहिए कि धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी कौन सी है ना। कि धूपगढ़ की यदि बात करें कि धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी किस श्रेणी का पूछ रहा है। चलिए धूपगढ़ की क्या पूछ रहा है कि सर्वोच्च चोटी जो है किस श्रेणी का हिस्सा है। तो धूपगढ़ देखने को, और धूपगढ़ जो सर्वोच्च चोटी किसका है, श्रेणी का हिस्सा है, अरावली या अजंता या विंध्याचल। सबसे पहले हम लोग सभी के बारे में जल्दी से बात कर रहे थे। ये आपको अरावली, और अरावली का तो आप सुने होंगे कि इसकी जो आपको सर्वोच्च चोटी देखने को होते हैं, सर्वोच्च चोटी क्या नाम सुने होंगे, अरावली का। तो ये सुने होंगे, गुरु शिखर सुने होंगे, है ना। माउंट आबू में आपको देखने को मिलता है गुरु शिखर। किसकी गुरु शिखर आपको देखने को मिलता है, गुरु शिखर। गुरु शिखर आपको अरावली की, ठीक है, जो कि माउंट आबू में देखने को मिलता है। उसके बाद यदि बात करें कि आपको मध्य प्रदेश में आपको अजंता के आपको श्रेणी देखने को मिलता है। और विंध्याचल, और विंध्याचल के बारे में जो है थोड़ा सा यहाँ पर गौर करिएगा कि यहाँ पर पूछा जाता है इसकी यदि सर्वोच्च चोटी कभी कभी सद्भावना इसकी सर्वोच्च चोटी है। क्या है, सद्भावना। इसको जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में जो है सद्भावना को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं पर जो है इसको जाना जाता है आपको गुडविल पिक के भी नाम जाता है, गुडविल पिक, है ना, गुडविल पिक भी कर सकते हैं, गुडविल पिक, गुडविल पिक, है ना। और उसके बाद यदि बात करें इसका आंसर क्या होता है, धूपगढ़ किसकी है, ये आपको सतपुड़ा की आंसर आपको देखने को मिलता है। आंसर आपका यहाँ पर भी आंसर इस बार आप लोग आ गए हैं, थोड़ा सा दिक्कत हुआ है ना। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर होगा, है ना। धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी जो देखने होता है, ये किसका आंसर देखने को होता है, ये सतपुड़ा की श्रेणी का आपको सर्वोच्च चोटी देखने को मिलती है। वहीं पर आगे चलते हैं आपको, चलिए ठीक है। ये आपको 335 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 335 में जल्दी से आते हैं कि 335 का क्या होता है। प्रश्न का जवाब कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, है ना, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग के बारे में बात किया, प्रावधान किया। अब गौर करिएगा कि पहले अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है अनुच्छेद जो है आर्टिकल जो है नहीं हुआ करता था। क्या हुआ करता था, पहले आर्टिकल जो है किसके लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए नहीं था। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए बाद में तैयार होती है। तो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में जो है आपको देखने होता है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का जो है ये प्रावधान किया गया है। जल्दी से बात कर सकते हैं राष्ट्रीय आयोग का, राष्ट्रीय आयोग पर खास करके अनुसूचित जनजाति के लिए, है ना। बात करेंगे जल्दी से यदि आपके पास जानकारी है तो ठीक है। 89वें संविधान संशोधन आपको 2003 के द्वारा इसको लाया जाता है। हम आपके लिए लिख देते हैं कौन संविधान संशोधन, 89वें संविधान संशोधन, है ना। और 2003 के द्वारा इसको पारित करके लाया जाता है। आपको कौन से आर्टिकल को, ये लाया जाता है आर्टिकल आपके लिए कौन सा, 338 का ए लाया जाता है ना। 338 का आपको ए लिखा हुआ, 338 बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अनुसूचित आपको ये अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए यदि बात करें कि राष्ट्रीय आयोग का जो प्रावधान आता है 89वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा आता है, तो ये आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न का जवाब क्या होता है, और ये प्रश्न का जवाब आप लोग देने का प्रयास करिएगा। और यहाँ पर जो है 90% लड़कों का जो है जवाब जो है गलत हुआ है। 90% आज के सेट में यदि बात करें कि 90% जो है जवाब गलत हुआ है। आप लोग का देखते हैं और आप लोगों का जवाब जो है देने का हम देखेंगे कि आप लोगों का कितना, जो भी जवाब दे रहे हैं उसमें से किसका सही है ना। आंसर आपके लिए है, जल्दी से बात करेंगे। यहाँ पर जो है 336 यदि बात करेंगे 336 का जो प्रथम आपको है रेलवे लाइन, है ना, प्रथम रेलवे लाइन यदि बात करें। अब आप देखेंगे जो नाम आप लोग पढ़े होंगे वो नाम है ही नहीं लिखा हुआ, है ना। और प्रश्न आपको बोल रहे हैं कि प्रश्न जो है ये आपको पूछा गया है आज के सेट में था कि भारत में जो प्रथम आपको रेलवे लाइन निम्नलिखित में से जो है किसने जो है बिछवाई थी, है ना, तो बिछवाई थी, ठीक है। यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे, जो नाम सोच रहे होंगे वो नाम है ही नहीं। आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कि आंसर इसका क्या होता है। जल्दी से अभी तक आप लोगों का जवाब नहीं आया है, ठीक है। यदि आप आते हैं, जल्दी से आते हैं तो जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
डी। चलिए वारेन हेस्टिंग्स, आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं जवाब का, है ना। चलिए अभी तक तो डी आंसर पर हैं आप लोग, तो आंसर 336 का डी तो नहीं होगा, ठीक है। डी आपके लिए, अब आप आपके लिए तीन ऑप्शन है ना। क्या हो सकता है, रोजर स्मिथ हो सकता है, या डडले हो सकता है, विलियम डडले, या जॉर्ज क्लार्क हो सकता है। या आप ये भी बता सकते हैं कि भारत में पहली रेलवे जो है, यदि आपसे प्रश्न नहीं बन रहा है तो ये आप जवाब दे सकते हैं कि भारत में पहली रेलवे कब चली थी, है ना। यदि इसका जवाब आप जानते हैं तो अच्छी बात है। और अभी हम बोले कि 90% से ज्यादा प्रश्न, अब कुछ लड़के तो अंदाज में सही कर दिए हैं कि यही हो सकता है, और कुछ अधिकांश का जो है 90% का जो है जवाब आज के सेट में जो है गलत है, और उसमें से अभी जो है आप लोग भी जो है गलत में चल रहे हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं है। यहां पर देख लेते हैं हम लोग, जल्दी से देख लेते हैं कि आपको भारत में जो है प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई। देखिए ये बिछवाने का जो काम किया जाता है शुरुआती दौर में, तो ऐसा नहीं कि रेलवे आई बनी हुई थी और क्या कहते हैं आया ट्रेन चलने लगा, है ना। ऐसा नहीं ना कि 1853 में आया और रेलवे बनाया और मुंबई से थाने के बीच में, इसके लिए प्रोसेसिंग बहुत पहले से किया गया है। आप सुने होंगे कि डलहौजी के द्वारा उसको जनता बिल्कुल बोला जाता है, लेकिन यह जो है काम जो किया गया था, ये काम करवाया था किसके द्वारा, ये जॉर्ज क्लार्क के द्वारा ये करवाया गया था। यहाँ पर बिछवाई किसने बिछवाई थी, इसके लिए जो कह सकते हैं कि जो इंजीनियर कह सकते हैं, इसके लिए जो काम करवाए थे, इसके लिए जो ये काम जो सौंपा गया था, ये किसके नेतृत्व में, ये जॉर्ज क्लार्क के नेतृत्व में। इसीलिए वो बोल रहे थे, वो जो नाम आप जान रहे हैं वो नाम आपके लिए यहाँ पर है नहीं। तो भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन जो है निम्नलिखित में से किसने, प्रश्न को आप अच्छे से लिख लेंगे, जहां पर भी प्रश्न सी नंबर सी होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग तो आप तो जवाब देख लिए होंगे, है ना। चलिए यहाँ पर जो आंसर आपको होगा क्या होगा कि आपको भारत में प्रथम रेलवे लाइन आदि बात करने के आपको जॉर्ज क्लार्क का आंसर, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, है ना। समझ रहे होंगे, यदि नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर है कि यूनेस्को की आपको विश्व धरोहर सूची में जो है स्थान बनाने वाला जो है पहला भारतीय शहर, यदि बात करें कि भारतीय पहला शहर कौन सा है, ये थोड़ा सा प्रश्न पीछे हो चुका है ना। कह सकते हैं कि अभी के समय से थोड़ा सा ये पुराना प्रश्न हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, यदि पूछा गया है पहला भारतीय शहर है, इसी वजह से ये पूछा गया है कि पहला भारतीय शहर कौन सा है। ये शहर कौन सा है, ये अहमदाबाद है ना, जो कि 44वें के अंतर्गत आता है। तो चलिए अभी सूची नंबर नहीं बता रहे हैं, केवल आप याद रखेंगे कौन सा शहर, तो ये याद रखेंगे कौन सा, अहमदाबाद याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न का जवाब आप लोग बताने का प्रयास करिए कि भारत में जो है भारत सरकार के द्वारा जो है निम्न में से किस भाषा को जो है शास्त्रीय घोषित किया गया है। तो ऐसे कौन सी भाषा को जो है जिसको कि शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है, बोलेंगे। चलिए प्रसेनजीत जी आप मैसेज कर रहे हैं, प्रसेनजीत झा जी लिख रहे हैं ना। चलिए आपका पहले झा जी लिखे हुए हैं, उसके बाद प्रसेनजीत लिखे हैं। चलिए अच्छी बात है, यदि नाम आपका उचित ले रहे हैं तो आप बोलेंगे सही नाम ले रहे हैं था, नाम आपका बहुत अच्छा नाम है। चलिए आइए यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर जो देखने को मिलता है कि भारत सरकार के द्वारा जो है निम्न में से जो किस भाषा को जो है शास्त्रीय घोषित किया गया था, शास्त्रीय घोषित मराठी को या उड़िया को या पाली को या हिंदी को, कौन सी ऐसी भाषा है जिसको कि भारत सरकार के द्वारा कह सकते हैं कि यहाँ पर शास्त्रीय घोषित किया गया था। ये कौन सी भाषा हो जाती है, ये हो जाती है ओडिया हो जाती है। उड़िया लिखा हुआ है, लेकिन अब जो है ये ओडिया लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, ओडिया, ठीक है, ओडिया, ठीक है। तो ओडिया लिखा जाता है, तो आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आंसर हो जाता है बी नंबर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि भारत का जो है राष्ट्रीय जलमार्ग आपको 3 देखने को मिल रहा है, किस राज्य में आपको स्थित है। भारत का जो है राष्ट्रीय जलमार्ग, ये प्रश्न तो आप लोग बता सकते हैं। NW1 तो आपको पता है कि NW1 कहां से, गंगा से, आपको ये जो गंगा में जो तैयार किया गया है प्रयाग से हल्दिया, है ना, हल्दिया से प्रयाग जो है सबसे NW1, ठीक है। जो आपको देखने को होता है राजमार्ग कौन सा, आपको सबसे बड़ी भी है कौन सा, गंगा में ये तैयार की गई है, और ये गंगा में जो तैयार की गई कहां से कहां तक, तो ये हल्दिया से कहां तक, यदि बात करें कि हल्दिया से ये प्रयाग राज्य तक, है ना, प्रयाग तक, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे, और सबसे बड़ा भारत का है। लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग आपको किसके बारे में, ये थर्ड के बारे में पूछ रहा है कि ये थर्ड कहां पर है। तो दूसरा कहां पर है, तो दूसरा यदि बात करेंगे दूसरा कहां पर देखने को मिलता है, दूसरा आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर है। दूसरा कहां पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, और ब्रह्मपुत्र में जैसे ही आ जाता है तो ब्रह्मपुत्र कहां पर, असम में चले गए, है ना, स्वाभाविक बात है कि असम में चले गए। और असम में पढ़ेंगे आपको क्या पर, ये सदिया से धुबड़ी वाला पढ़ेंगे, है ना, सदिया से धुबड़ी पढ़ेंगे, सदिया से धुबड़ी पढ़े होंगे।
चलिए उसके बाद ये सब तो छोड़ देते हैं, ये सब आप लोगों के लिए पूछ नहीं रहा है, लेकिन पूछ क्या रहा है कि आपको राष्ट्रीय जलमार्ग आपको 3 के बारे में पूछ रहा है कि जलमार्ग 3 कहां पर है। जलमार्ग 3 सबसे पहले ये देखिए कि चलती कहां पर है। जलमार्ग 3 जो आपको चलती कहां पर है ये तो जानकारी होनी चाहिए। राज्य तो बाद में जानेंगे कि राज्य कौन सा है। जलमार्ग 3 आपको पश्चिमी आपको जो देखने को मिलता है, खास करके पश्चिमी नहर ये तैयार की गई है, और पश्चिमी नहर जो है यहाँ पर कोट्टापुरम से जो है कोल्लम, है ना, ये पढ़े होंगे कोट्टापुरम से कोल्लम, और कोट्टापुरम से जो कोल्लम आपको देखने को मिलता है मात्र 205 किलोमीटर का देखने को मिलता है। और ये कहां पर कहां पर है, ये केरल में आपको देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है, ये आपको केरल में देखने को मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर आपको आंसर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। प्रसेंजी जी, सर आप कितने बजे ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं? क्लास भाई साहब वैसे करते तो थे 1 बजे, लेकिन अभी जो है क्लास ऑफलाइन क्लास जो 2 बजे से चलती थी, लेकिन 2 बजे वाला क्लास अभी ऑफ है, इसी वजह से जो है 2 बजे आज 2 बजे के आसपास आए थे। ठीक है, और कल भी जो है लगभग आपको 2 बजे ही क्लास लेंगे। ठीक है, लगभग कल 2 बजे के आसपास ही लेंगे, लगभग। ठीक है, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लास ऑफ है ना, छुट्टी दिया गया है। कुछ छात्र का एग्जाम सब चल रहा है, और कुछ जो है बीच में जो है इस्लाम धर्म में जो है पर्व भी है ना। और मेरे वर्ग में जो है दोनों वर्गों के दोनों मतलब कि संप्रदाय के लोग हैं, हिंदू वाले भी हैं और इस्लाम वाले भी हैं, इस वजह से छुट्टी दे दिया गया है। उन लोग भी जो है पर्व मनाए। और कुछ छात्र जो है बीएड का एग्जाम, आप देख रहे होंगे बीएड का एग्जाम चल रहा है, जिस वजह से छुट्टी अभी दे दी, बोले हैं कि आराम से अगले सप्ताह से जो है क्लास आप लोगों का लेंगे। और दोपहर में अभी देख रहे हैं गर्मी भी काफी है, तो चले बोले कि चलो सभी कुछ रहा था, आप लोग घर से घूम के आ भेजे। तो अभी जो है आप लोगों का क्लास ऑनलाइन वाला जो है 2 बजे से प्रसेंजीत जी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। काला पैगोडा यदि बात करेंगे, काला पैगोडा के नाम से यदि बात करेंगे प्रसिद्ध इमारत है ना, और काला पैगोडा के नाम से यदि बात करेंगे प्रसिद्ध इमारत आपको देखने को मिलता है अंकोर वाट का। ये किस मंदिर को बुलाता है काला पैगोडा, है ना, कि या अंकुर वाट का बुलाता है, या विश्वनाथ मंदिर बुलाता है, या कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर को बुलाता है, या मीनाक्षी मंदिर बुलाता है। मीनाक्षी आप देखेंगे कि मीनाक्षी में जो है गोपुरम है ना, कहां पर, इसको गोपुरम के नाम से, गोपुरम इसमें सबसे गोपुरम उसको बुलाता है कि मंदिर का दरवाजा बहुत बड़ा बड़ा देखने को होता है। ये कहां पर आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। अंकुर वाट जानते हैं, अंकुर वाट कंबोडिया। उसके बाद आपको विश्वनाथ मंदिर आप जानते हैं कहां पर, विश्वनाथ मंदिर कहां पर है ना, ये शिव जी का जो मंदिर देखने को मिलता है आपको वाराणसी में। ठीक है, तो आपको जानते होंगे वाराणसी में आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है कि आपको काला पैगोडा देखने को मिलता है, और काला पैगोडा जो है सूर्य वर्मन के द्वारा तैयार की जाती है, और सूर्य वर्मन के द्वारा कहां पर, नाम ही है सूर्य मंदिर, इसको किस नाम से जाता है, सूर्य मंदिर। और इसको बनाते कौन है, तो सूर्य वर्मन के द्वारा इनको तैयार किया जाता है, सूर्य वर्मन के द्वारा। और ये कहां पर, तो कोणार्क का ये जो सूर्य मंदिर है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को किस नाम जाना जाता है, ये जाना जाता है आपको काला पैगोडा के नाम से ना। चलिए आप यदि बात करते हैं ना, चलिए यहां पर चलिए यहाँ पर जो है एक छात्र पूछे तो सुबह में उसके बारे में भी बता देता है कि काला पैगोडा यदि बात करें कि आपको सूर्य वर्मन, तो ये सूर्य मंदिर के नाम से जाना ही जाता है। इसको पूरी तरह से यदि बात करें कि तैयार, जब प्रसिद्ध इमारत जो है ये तैयार होती है, ऐसा नहीं कि एक ही शासक आता है तैयार करके चले जाता है। नरसिंह वर्मन जो आते हैं, तो नरसिंह वर्मन भी बिल्कुल काम करते हैं ना, आपको सूर्य वर्मन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो है इसको, उसके बाद किसके द्वारा, तो आपको ये नरसिंह वर्मन के द्वारा। चलिए वैसे सूर्य वर्मन के द्वारा ये अंकुर वाट का मंदिर जो है ये सूर्य वर्मन के द्वारा ये तैयार करता है। यहाँ पर आते हैं, चलिए ये कर सकते हैं पूरी तरह से, थोड़ा सा इसको और करिएगा। काला पैगोडा का आपको कहां पर, ये नरसिंह वर्मन के द्वारा, चलिए इसी का नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नरसिंह वर्मन है ना, चलिए इसी का नाम रखिए। ठीक है, ज्यादा इधर उधर आप लोग जाइएगा कंफ्यूज हो जाएगा, यही रखिए नरसिंह वर्मन ही रखिए आप। नरसिंह वर्मन के द्वारा आपको सूर्य, आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर जो काला पैगोडा के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद एक प्रश्न आपके लिए अच्छा सा प्रश्न है, देखेंगे आपको एक है ना खूबसूरत सा जो है ये मोहतरमा, और इनको बोला जाता है मांडू की रानी, और इनका नाम है रूपमती। ठीक है, और संबंध देखते हैं ये किसका संबंध, इनका संबंध जो है रूपमती का जो संबंध है ये किससे देखने को मिलता है। ठीक है सर, कल मिलते हैं, क्योंकि अभी जो है मेरा फोन ऑफ होने वाला है। चलिए कोई बात नहीं भाई साहब, है ना, आइए कल ही आइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाद में भी वीडियो देख सकते हैं, जरूरी नहीं आपके चैनल पर रहेगा, आप देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। मांडू की रानी, और ये प्रश्न आप करके जा सकते हैं कि मांडू की रानी जो है रूपमती का जो है संबंध जो है किससे है। हो सकता है कि आप लोग नहीं भी जानते हो सकता है कि आपको ना पढ़ाया गया हो, यदि पढ़ाया गया है तो अच्छी बात है, इतिहास में यदि नहीं पढ़ाया गया, लेकिन आप प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, पूछा जा रहा है ना कि जो मांडू की रानी है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन हिस्ट्री में जो है बहुत सारे टीचर जो है छोड़ के आगे इनको बढ़ जाते हैं। तो मांडू की रानी जो है रूपमती का यदि बात करें कि रूपमती का संबंध जो है किससे, अलाउद्दीन खिलजी से, या बाज बहादुर से, या महाबत खान से, या जहांगीर से, ये किससे देखने को मिलता है। ठीक है सर, कल मिलते हैं, क्योंकि अभी जो है मेरा फोन ऑफ होने वाला है। चलिए कोई बात नहीं भाई साहब, है ना, आइए कल ही आइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाद में भी वीडियो देख सकते हैं, जरूरी नहीं आपके चैनल पर रहेगा, आप देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। मांडू की रानी, और ये प्रश्न आप करके जा सकते हैं, जरूरी नहीं आपके चैनल पर रहेगा, आप देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं।
बहुत लंबा मैसेज करते हैं भाई साहब, है ना। मेरे यहाँ कल रात से जो है लाइट नहीं आता है, और इसलिए जो है पीडीएफ आप देते हैं क्या? बिल्कुल पीडीएफ देते हैं भाई साहब, पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगा, है ना, पीडीएफ आप बिल्कुल देते हैं, ठीक है। और पीडीएफ के लिए जो है आप जुड़ सकते हैं, कहाँ जुड़ सकते हैं, तो ये जो है आप एक टेलीग्राम चैनल है उस जगह जुड़ सकते हैं। नाम लिखेंगे सानवी, उसके बाद लिखेंगे आप जीएस लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे आप सेंटर लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे पटना लिखेंगे, है ना। इस देखिए, वैसे अभी आपको किसी और चैनल पर आपको लाइव मिल रही है, लेकिन ये सानवी जी सेंटर पटना वाले पर जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड होती है, यहाँ पर से आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ यदि आवश्यकता है तो यहाँ से ले सकते हैं, आपको करंट का पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी पीडीएफ आपको चाहिए सभी पीडीएफ आपको इस जगह मिलेगा, है ना। करंट का भी पीडीएफ मिलता है, और करंट के साथ साथ इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो भी पीडीएफ आपको आवश्यकता है ये पीडीएफ मिल जाएगा। मांडू की रानी यदि बात करें कि रूपमती का संबंध किससे था, तो मांडू की रानी रूपमती का संबंध यदि बात करें किससे है, ये बाज बहादुर से। ये किससे है, ये बाज बहादुर से। तो ये समझ रहे हो कि बाज बहादुर से, स्वाभाविक बात है कि ये बाज बहादुर से, और बाज बहादुर से आप ये अब देखिए कहानी कब की है, ये लगभग 1500 आपको 61 की कहानी देखने को मिलता है, और उस वक्त देखने को मिलता है भारत में किसका शासन है, तो भारत में ये जो शासन देखने को मिलता है रूपमती का, आपको महल भी थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, ये जो थोड़ा सा आपको देखने को मिलता है रूपमती का, मांडू का जो नहर देखने को मिलता है, मांडू कह सकते हैं कि ये झील आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर रेवा झील देखने को मिलती है, ये सभी जो आपको देखने को मिलता है ये मांडू। और ये जो है ऐसी नहीं थी पहले, ऐसा नहीं कि ये शुरुआत से महारानी ही बनती है, ये एक कहीं पर जो चराया जाता है जानवरों को, जो चराता है तो चराने वाली ये थी महिला, है ना। लेकिन इसमें जो है एक राजा का जो है दिल आ जाता है, और इस राजा का दिल का ना, इस राजा का नाम है क्या है, बाज बहादुर, ठीक है। इसकी खूबसूरती देखते हुए जो इन पर आ जाता है, और इनको बुलाता है कि शादी कर लीजिए, तो ये शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इनके एक शर्त आता है कि कैसा शर्त, बोलती है कि हमको वहां पर रखा जाए जहां से कि नर्मदा नदी जो है दिखाई पड़े, ठीक है। और नर्मदा नदी दिखाई पड़ने की वजह से जो है इनको एक अच्छा सा जो है यहाँ पर एक इनको महल तैयार करके दिया जाता है, जहां से कि नर्मदा दिखाई भी पड़ती है, और इसके आसपास में जो है बहुत सारा अच्छा खूबसूरत झील तैयार कर दिया जाता है। और लेकिन होता क्या है, 1561 में जो है अकबर के द्वारा जो है इस पे, अकबर के मानसिक सेनापति के द्वारा, अकबर तो खुद नहीं आते हैं, लेकिन अकबर जो है भेज दिया जाता है इस पे, किस पे, मांडू पर जो है क्या अधिकार प्राप्त करने के लिए। जब मांडू पर अधिकार प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है, तो यहाँ पर जो है ये इसकी जो है बाज बहादुर की सेनाएं क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है, और बाज बहादुर जो है यहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद आपको ये जो रूपमती है लगता है कि इनको जो पकड़ लिया गया है, इनको मार दिया गया है, और ये क्या कर लेती है, जहर खा लेती है, और जहर खा सोचती है कि गिरफ्तारी से अच्छा क्या है कि मर जाना, है ना। तो ये आपको गिरफ्तारी से बचने की वजह से क्या हो जाती है, जहर खा के मर जाती है, ठीक है। और इसकी कहानी हो जाती है समाप्त, तो दोनों का प्रेम जो रहता है ये अधूरा रहता है। वहीं पर आते हैं, आगे पे चलते हैं, चलिए कोई बात नहीं भाई साहब, है ना, मिलते हैं कल, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर आते हैं 342 में आता है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का जो है विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में क्या, तृतीय क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है। तृतीय क्षेत्र यदि बात करें कि तृतीय क्षेत्र है ना, आपको देखिए दो ही क्षेत्र है, एक तो आपको पहला क्षेत्र प्राथमिक है, और उसके बाद द्वितीय क्षेत्र है, और आपको तृतीय क्षेत्र है। वैसे ये बता चुके हैं, समझा चुके हैं आप लोगों को, उम्मीद है कि समझे होंगे। प्राथमिक से जितने भी आपको प्रकृति से संबंधित आपको देखने को मिलता है, वो सभी क्या देखने को मिलता है, सभी प्रकृति संबंधित जो भी खेती मछली जो भी देखने को मिल रहा है, ये सभी आपको प्रथम क्षेत्र से आ जाएगा। द्वितीय में क्या होगा, निर्माण विनिर्माण आ जाएगा, किसी भी चीज का निर्माण करेंगे या विनिर्माण करेंगे, निर्माण करेंगे विनिर्माण करेंगे, कहां पर आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा, सेवा सेक्टर आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा, होटल आ जाएगा, दूर संचार आ जाएगा, जो भी आपको आवश्यकता वाली काम हो रही है तृतीयक में, ठीक है, तो ये सभी आ जाए किसमें, सेवा क्षेत्र में। और व्यक्ति कहां पर अच्छा फील करता है, जो किसमें सिक्योर समझता है, तो सिक्योर समझता है किसमें, सेवा वाला क्षेत्र में, है ना। डॉक्टर बनना चाहेगा, ठीक है, यदि क्या कहते हैं होटल खोल लीजिए, दूर संचार वाला कोई कंपनी ले लीजिए, यहाँ पर जो है ज्यादा आपको मुनाफा भी देखने को मिलता है और फायदा भी देखने को। और भारत जो है धीरे धीरे शिफ्ट किधर हो रहा है, तृतीय सेक्टर पर हो रहा है, ठीक है। प्रथम सेक्टर से भारत जो कूदत के डायरेक्ट जा रहा है, किस पे जा रहा है, ये द्वितीय सेक्टर को छोड़ते हुए डायरेक्ट आ रहा है, तृतीय सेक्टर पर आ रहा है। इसी वजह से देखिए यहाँ पर लिखा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, राष्ट्रीय आय में जो है तृतीय सेक्टर से क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर इनकम आपको ज्यादा अंश प्राप्त होती है, ज्यादा इनकम देखने को मिलता है। इसी वजह से लिखा हुआ क्या, तृतीय क्षेत्र का अंश क्या देखने को मिल रहा है, बढ़ता जाता दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपको देखने को मिलता है
निम्न में से जो कौन सा आपको बिहार का जो है राजकीय आपको प्रतीक नहीं पूछा है कि राज्य के प्रतीक जो है नहीं, बिहार वाला एग्जाम है भाई साहब, तो बिहार का एग्जाम है तो बिहार वाला में पूछेगा एक दो प्रश्न आपको बिहार वाला, इसलिए जो है बीच बीच में जो है आपको बिहार का ही सेट प्रैक्टिस में बिहार का आपको प्रश्न आया तो कुछ कुछ प्रश्न। राज्य की आपको वृक्ष याद है, पीपल है, बिल्कुल सही है। राज्य के पुष्प बिहार का क्या है, गेंदा है, बिल्कुल सही है। राज्य के पक्षी बिहार का क्या है, गोरैया, छोटी सी पक्षी गोरैया, है ना। उसके बाद राज्य नदी बिहार का गंगा नहीं है ना, तो राजकीय नदी नहीं है, राजकीय नदी गंगा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाता है, आंसर आपका यही डी होगा, है ना। आंसर क्या होगा, आंसर डी होगा, क्योंकि यहां पर बिहार का पूछ रहा है कि राज्य के प्रतीक नहीं है, तो नहीं ये है, और ये तीनों है बिहार का। अगला प्रश्न है कि आपको थोड़ा सा ये प्रश्न कठिन आपके लिए हो सकता है, लेकिन आज से हो सकता है कि आज अभी गलत कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद नहीं करेंगे आप लोग को। उम्मीद है कि स्फिंक्स पूछ रहा है कि स्फिंक्स जो है किस प्राचीन सभ्यता से जो है संबंधित है। अब प्राचीन सभ्यता है तो स्वाभाविक बात है कि हिस्ट्री से संबंधित है, प्राचीन सभ्यता है, और प्राचीन सभ्यता जब हिस्ट्री से संबंधित है। चलिए यहां पर आ जाते हैं, जल्दी से आ जाते हैं कि स्फिंक्स जो है किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। तो स्फिंक्स जो है किस प्राचीन सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, या सुमेरिया की सभ्यता से, या क्रीट सभ्यता, या चीन की सभ्यता से। हम डायरेक्ट आंसर आते हैं, हो सकता है कि आप लोगों को इसका जवाब नहीं आता होगा, क्योंकि ये हो सकता है नहीं पढ़े होंगे, है ना, क्योंकि टीचर ये सब पढ़ाते भी नहीं है। ये सब आपको सेट प्रैक्टिस से ही सुधार होगी। यदि सेट प्रैक्टिस से सुधार होगी तो सेट प्रैक्टिस कैसे सुधार होगी, जैसे अभी स्फिंक्स पढ़ रहे हैं, स्फिंक्स क्या होती है, ये मिस्र की सभ्यता है। किसकी सभ्यता है, ये मिस्र की सभ्यता है ना, और मिस्र की सभ्यता, गौर करिएगा मिस्र की सभ्यता में स्फिंक्स होती क्या है, हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं, इस इमेज को लेकर समझाते हैं कि इस इमेज में यदि आप देखने को मिलेगा, गौर करिएगा, तो स्फिंक्स जो आपको देखने को मिल रहा है मिस्र की सभ्यता में, ये आपको, अब थोड़ा सा इसको भी हटाते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये नीचे से क्या देखने को मिल रहा है, ये शेर है, ये क्या है, एक शेर है। स्फिंक्स बोल किसको रहे हैं आप समझ लीजिए। ये क्या है, मिस्र की सभ्यता में ऐसा आपको इमेज देखने को मिलेगा, मिस्र की सभ्यता में ऐसा आकृति तैयार की जाती थी, जो शरीर होता था किसका, शेर का, लेकिन इसका जो चेहरा होता है, ये चेहरा इस पे क्या राजा का उस वक्त तैयार करके लगा दिया जाता था, है ना। इस पे जो है मानव का चेहरा देखने को मिलता है। ये गौर करके देखिएगा तो एक शेर है, और शेर पर जो है सर किसका है, ये जो सर है, ये हेड जो है, ये किसका है, मानव का है, और इसी को बोलाता है स्फिंक्स बोला जाता है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे बातों को, ठीक है। आज का क्लास थोड़ा सा आपके लिए लॉन्ग क्लास है, लंबा क्लास है, कोई बात नहीं है। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे बात को, लेकिन क्या कहते हैं, आपको बोल रहे थे कि 50 प्रश्न कम से कम आज कवर करेंगे। हम लोग 345 पर है, तो 5 प्रश्न हम लोगों का और बचा हुआ है, तो जल्दी से हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए आइए जल्दी से बात करते हैं अगला प्रश्न, और आसान आसान प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है, आप लोग जवाब दे सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन हैं और थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखेंगे तो आप लोग जो है प्रश्न सीख के जाएंगे, एक दो प्रश्न जरूर सीख के जाएंगे। यहाँ पर है कलिंग, आपको युद्ध जो है कौन सा जो है, कौन सर्वाधिक जो है प्रभावित हुआ, कलिंग युद्ध में जो कौन आपको सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, तो कौन प्रभावित हुआ था, ये तो जानते ही हैं, अशोक, है ना। अशोक का क्या होता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है, और हृदय परिवर्तन के साथ जो है अशोक जो है जो युद्ध की नीति को त्याग करके जो है धर्म की नीति को अपना लेता है ना। तो ये जो है धर्म की नीति, और धर्म जो है ये सीधी सी बात है, धर्म किसका प्रयोग है, धर्म नहीं है, ये क्या है, धर्म की नीति है ना। और धर्म की नीति किसको बोला जाता है, किसमें बोला जाता है, ये बौद्ध धर्म है ना। और उसके बाद जो है ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है, और बौद्ध धर्म का जो है पूरी तरह से ये प्रचार प्रसार करता है, अपने बेटा और बेटी, है ना, सभी को जो है संघमित्रा, है ना, सभी को भेजा जाता है, कहा कि जाओ श्रीलंका, वहां पर भी जो है थोड़ा सा जो बौद्ध है, और श्रीलंका वाला तो बौद्ध बन गया, ठीक है, भारत वाला जो है बौद्ध को भगाने के प्रयास में रहा, और बौद्ध यहाँ जो है ज्यादा नहीं पनप पाया, पूरी तरह से इंडिया में ज्यादा नहीं पन पाया है ना, जबकि दूसरे देशों में आप देखने को मिलेगा कि बौद्ध धर्म का विकास हुआ है। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि 346 नंबर का, कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है युद्ध करते हुए कौन मारे गए थे, है ना। ऐसे कौन से जो थे राजा, कह सकते हैं कि ऐसे कौन से राजा थे जो कि अंग्रेजों से जो है युद्ध करते करते जो है मारे चले जाते हैं। तो युद्ध करते हुए जो है 1799 ईस्वी में आप सुने होंगे मैसूर का युद्ध, मैसूर में जो आपको देखने होता है टीपू सुल्तान की ये सेना होती था, और 1799 में इसको जो है ना वेलेस्ली के शासनकाल में है, वेलेस्ली होते हैं 1700 शासन, वेलेस्ली, है ना। 1799 में क्या होता है, टीपू सुल्तान हार जाता है, और अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए ये मारे चले जाते हैं। तो आपको आंसर हो जाता है ए नंबर आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इस प्रश्न में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न का जवाब हम लोग लेने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न का जवाब क्या है, आपको देखते हैं कि सबसे पहले प्रश्न है ना, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है अवशिष्ट के रूप में जो है बची हुई है, और इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है,
प्री कैम्ब्रियन युग बुलाता है, प्री कैम्ब्रियन युग। और आज से लगभग 1.8 वर्ष पहले, 1.8, ये 1.8 नहीं है, 1.8 आपको क्या कर सकते हैं कि आपको पूरी तरह से कर सकते हैं अरब वर्ष कर सकते हैं, 1.8 अरब, हाँ 1.8 अरब वर्ष है ना। कहाँ चला गया अरावली, 1.8 अरब वर्ष, ठीक है, 1.8 अरब वर्ष पहले। और यह जो है क्या है, अरावली है। और इसको जो है कब ये तैयार होती है, प्री कैम्ब्रियन है ना, ये समय है क्या, प्री कैम्ब्रियन का, कैम्ब्रियम का है ना, प्री कैम्ब्रियम युग इसको बुलाता है। और प्री कैम्ब्रियम युग में ही क्या होती है, अरावली का निर्माण होता है। अब जो है अरावली अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ, क्या है, अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ है, ठीक है। और अरावली आप सुने होंगे, ये जो है दिल्ली से लेके आपको राजस्थान है ना, राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में भी ये आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो राजस्थान गुजरात के क्षेत्र होते हुए आपको कहा तक, ये दिल्ली तक ये अरावली की श्रृंखला आपको पर्वत श्रृंखला है, लेकिन ये अवशिष्ट रूप में आप देखने को मिलती है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए है कि भूकंप जो है सर्वाधिक किस क्षेत्र में जो है आता है, भूकंप के बारे में पूछ रहा है कि भूकंप सर्वाधिक जो है किस क्षेत्र में आता है, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में, या जर्मनी के क्षेत्र में, या प्रशांत परिमेखला के क्षेत्र में, या अमेरिका का पूर्वी तट के क्षेत्र में आता है। तो भूकंप का जो सर्वाधिक आपको पूछ रहा है कि भूकंप सर्वाधिक किससे आता है, तो आप पढ़े होंगे, अभी जस्ट भी आपको बताए थे कि प्रशांत जो महासागर है, और प्रशांत महासागर के चारों साइड जो आपको देखने को मिलता है ना, इधर से आपको अमेरिका, दक्षिणी अमेरिकी देखने को मिलता है, इधर से आपको एशिया का कुछ भाग देखने को मिलता है। और ये सभी भागों में आपको क्या देखने को मिलता है, पूरी तरह से जो है इसको बेल्ट बुलाता है ना, रिंग ऑफ फायर बुलाता है। और रिंग ऑफ फायर कहां पर बनता है, प्रशांत क्षेत्र में होता है। ये जो मेखला बन रही है परिमेखला, प्रशांत परिमेखला इसको बुलाया जाता है। और ये रिंग ऑफ फायर बनती है कहां पर, ये प्रशांत महासागर में है ना, प्रशांत महासागर के चारों साइड। तो ये प्रशांत क्षेत्र में आपको सर्वाधिक देखने को मिलता है भूकंप। ऑप्शन के हिसाब से जो है ये बिल्कुल सही है। बात करें अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न 349 नंबर का प्रश्न है और आसान सा प्रश्न है। और क्यूबा की मुद्रा का नाम पूछ रहा है, क्यूबा की मुद्रा, और ये आप लोगों को क्लास में करवा चुके हैं है ना, कि क्यूबा की जो मुद्रा होती है, क्यूबा की मुद्रा क्या है, तो क्यूबा की मुद्रा जो है ये क्या है, पेसो है। क्यूबा की मुद्रा क्या है, पेसो है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि ग्रेट लेक्स, यदि बात करें कि यहाँ पर जो है ग्रेट लेक्स इसको बोल रहे हैं कि महान झील, इसको हिंदी में यदि बात करें क्या बोलेंगे, महान झील है ना। हिंदी में भी कभी कभी आ जाता है, इसलिए हिंदी आपके लिए लिख दे रहे हैं कि महान झील है ना। ग्रेट लेक लिखा हुआ है, लेक्स लिखा हुआ है, या आपके लिए लिखा रहेगा कि महान झील किन दो देशों के बीच आपको अवस्थित है ना, किन दो देशों के बीच में जो है यह स्थित है, कौन सा झील, ये आपके लिए महान झील। और महान झील जो अवस्थित है अमेरिका और कनाडा के सीमा पर अवस्थित है। कहां पर, तो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। आप लोग आंसर दे सकते हैं, लेकिन आप लोग आंसर दे नहीं रहे है ना, चलिए कोई बात नहीं है ना। यहाँ पर जो है ग्रेट लेक्स यदि बात करके आपको किन दो देशों के बीच आपको देखने को मिलता है, तो अमेरिका और कनाडा के सीमा के पर। हम थोड़ा सा आपको इमेज से समझाने का प्रयास करते हैं, यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो इस प्रश्न को देखेंगे। यहां पर गौर करिएगा तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, दो देश देखने को मिल रहा है, अमेरिका और देखने को मिल रहा है कनाडा। यदि बात करें ये जो नीचे में जो देखने को मिल रहा है, ये जो ग्रीन ग्रीन देखने को मिल रहा है, ये आपके लिए क्या है, यूएसए है, ये क्या है, कनाडा है। ये सॉरी आपको नीचे में जो देखने को मिल रहा है ये क्या है, अमेरिका है, ठीक है, यूएसए देखने को। और ऊपर में जो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या देखने को मिल रहा है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है पूरी तरह से जो है हरियाली छाई हुई है ना, थोड़ा सा जो है डीप आपको देखने को मिल रहा है, गहराई वाला, ये क्या है आपको, ये कनाडा है, ठीक है, ये देखेंगे ये कनाडा है। और जबकि नीचे में आपको देखने को मिल रहा है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, अमेरिका है ना। कोई दिक्कत नहीं है कलर से पहचानने में, नीचे वाला अमेरिका, ऊपर वाला। और इसके बीच में जो आप ये देखने को मिल रहा है आपको क्या, जो ब्लू ब्लू देखने को मिला है ना, और ब्लू ब्लू नीला नीला जो है पानी जो है कैसा है, नीला नीला है ना। तो पृथ्वी की पानी जो नीला नीला जो देखने को मिल रहा है, ये जो है क्या है, महान झील इसको बोल रहा है। और ये महान झील में 5 झील है, क्या है, 5 झील है। सबसे पहला यदि बात करें, एक पढ़े होंगे कौन सा, तो पढ़े होंगे सुपीरियर के बारे में। सुपीरियर भी जो है ये किसके बीच में देखने को मिल रहा है, उधर ऊपर से कनाडा, नीचे से अमेरिका, ठीक है। उसके बाद गौर करिएगा यहाँ पर जो एक ऐसी झील है, इसी झील में ये टच करती है एक मिशिगन, कौन सी है, ये मिशिगन। और ये पूरी तरह से पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, जो क्लास वाले छात्र होंगे, कि मिशिगन पूरी तरह से किसमें है, एंट्री लिया हुआ है, अमेरिका में लिया हुआ है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं महान झील, जब बोलेंगे तो महान झील जो है दोनों की सीमा पर। लेकिन आप बात करें ह्यूरन के, तो ह्यूरन आपको कनाडा और यूएसए के बीच में आपको देखने होता है। आपको ईरी झील बात करें तो आपको कनाडा और किसके बीच में, अमेरिका के बीच में देखने होता है। ऑन्टारियो यदि बात करें तो कनाडा और किसके बीच में, तो ये कनाडा और अमेरिका के बीच में। लेकिन केवल एक ऐसी झील है जो कि आपको पूरी तरह से किसमें समाया हुआ है, यह अमेरिका में समाया हुआ है, कौन सा, मिशिगन।
लेकिन ये महान झील के हिस्सा, पांचों झील जो है एक दूसरी से क्या है, टच है, ये इधर से टच है, इधर से टच है, ठीक है, इधर से टच होते हुए, इधर से टच होते हुए, इधर से टच होते हुए, इधर से टच होते हुए ये मिल जाती है किसमें, आपको सेंट ऑफ लॉरेंस की खाड़ी, आप पढ़ा चुके हैं, सेंट ऑफ लॉरेंस में ये मिलते हुए आपको दिखाई पड़ेगी, है ना। तो ये सभी एक दूसरे से क्या है, अटैच है, और इसी वजह से इसको बोला जाता है ग्रेट लेक, मतलब महान झील के, एक झील नहीं है, महान झील है, मतलब छुटका छुटका मिलके जो है 5 झील मिलके महान झील ये बन जाता है। और ये दो देशों के बीच में है, कौन दो देशों के बीच में, तो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर ये अवस्थित है। उम्मीद है कि आप प्रश्न समझे होंगे, और जो छात्र थोड़ा सा आपको लगा है कि अच्छा प्रश्न मिला है और आपको समझाने का प्रयास किया, और हम वही प्रश्न पर समझाने का प्रयास किए हैं कि जो प्रश्न थोड़ा सा कठिन था और हो सकता है कि ज्यादा आप लोगों को सर से पढ़ने को मौका नहीं मिला होगा, उस प्रश्न को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगने के साथ साथ जो आप लोग शेयर भी करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, है ना, और लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और पर अभी जो है फिलहाल जो है आपको सोमवार तक जो है लगभग आपको मिलता रहेगा, 2 बजे मिलेगा, है ना। और कल देखते हैं, यदि कल समय रहेगा तो कल हो सकता है कि नहीं भी ले पाए क्लास, यदि कल क्लास ले पाते हैं तो जरूर लेंगे 2 बजे। हो सकता है कि कल थोड़ा सा काम है जिस वजह से कल क्लास हो सकता है ना भी हो, है ना। चलिए वो तो बात की बात है कि कल के बारे में बात करेंगे, लेकिन यदि अभी आपसे बात कर रहे हैं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो क्या करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे, इधर उधर थोड़ा सा शेयर कर देंगे, जिससे क्या होगा कि वीडियो जो प्रसारित ज्यादा हो जगह पर जाएगा और आपके दोस्तों को भी मिलेगा वीडियो, है ना। चले मिले आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।